चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि दोस्तों आप लोग का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 6 से लेकर के 9 चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर का हम लोग एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है, जिसमें 400 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट तक बने रहिए, 2009 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया और साल भर की तैयारी इस वीडियो से आप लोग को होने वाला। और 30 नंबर का पूछा जाता है, वो भी 30 नंबर आपके झोले में जाएगा। बस लास्ट तक देखते रहिए डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी लास्ट तक बने रहें, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। पीडीएफ अगर लेना चाहते पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी विद्यार्थी को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इजी है। कहा जा रहा है कि सोडियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है। तो देखिए सोडियम जो होता है दोस्तों किस ग्रुप का सदस्य होता है, तो ग्रुप 1 के सदस्य होता है। शायद ये आपको पता होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जाएगा सोडियम इज ए नंबर ऑफ द बेस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो याद रखेगा ग्रुप 1 के तत्व होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कॉपर पाइराइड्स का सूत्र क्या होता है। तो देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, CuFeS2 होता है। देख लो CuFeS2 कहाँ पर दिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है दोस्तों कॉपर पाइराइड का वो क्या होता है, CuFeS2 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार सही पूछे हुए प्रश्न और एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि अल्मोनियम का अयस्क है। देखिए अल्मोनियम जो होता है दोस्तों उसका अयस्क आपको बतलाना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो याद है क्या एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो दोस्तों बॉक्साइट होता है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि अल्युमिनियम पूछेगा तो इसका जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या सर जी, बॉक्साइट। तो हेमाटाइट तो लोहा का होता है, ये सब नहीं होगा, ध्यान रखेगा। बॉक्साइट जो होता है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ध्यान रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा थर्ड नंबर में आइएगा तो कहा जा रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या सर जी, अयस्क। हाँ देखो जिससे धातु का निष्कर्षण दोस्तों होगा, यानी कि दोस्तों जिस खनिज ऐसा होगा जिससे धातु का निष्कासन हो सकता है, तो उसको हम लोग अयस्क के श्रेणी में रखेंगे। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है और एग्जाम हॉल में एकदम धमाल और कमाल जरूर करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है सिनेवार कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है सिनेवार जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए सिनेवार जो होता है दोस्तों HGS को कहा जाता है। HGS देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के बाद गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल कंटेंट देते हैं बिहार बोर्ड से, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए पीडीएफ जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो नंबर आपको दिख रहा है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में कि एस्पेल्टर दोस्तों क्या होता है। देखिए एस्पेल्टर जो होता है वो क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो देखो एस्पेल्टर जो होता है दोस्तों इम्पेयर जैन होता है, इम्प्योर यानी कि दोस्तों अशुद्ध होता है, प्योर नहीं होता है। प्योर मतलब शुद्ध होता है, जबकि इम्प्योर होता है यानी कि अशुद्ध जिंक होता है। जो एस्पेल्टर होता है डियर स्टूडेंट ये अशुद्ध जिंक होता है। तो ध्यान रखेगा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि NaOH को इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखो NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हम लोग दोस्तों कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, कॉस्टिक सोडा। तो देखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहा जाता है। तो कॉस्टिक सोडा जो होता है इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए
हाँ, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। देखो, समुद्री जल यानी कि समुद्र जो होता है उसका जो जल होता है उसमें आपका आयोडीन पाया जाता है। कहोगे सर जी आयोडीन या सोडियम, बताओ कन्फर्म। तो देखो, आयोडीन पाया जाता है, कोई और कुछ बताए लेकिन आप लोग कन्फर्म है ये, उसमें जो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। जो समुद्री जल होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो ये आप लोग बिल्कुल भूल नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर जी। तो देखिए पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरी तैयारी आपको इस नंबर पर कराई जाएगी, तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलता है, तो बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से क्विज वगैरह पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि सिल्वर युक्त अयस्क को क्या कहा जाता है। लगाइए तो मेरे प्यारे, सिल्वर अयस्क जो होता है उसको क्या कहा जाता है। देखो सिल्वर अयस्क जो होता है दोस्तों उसको हम लोग गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेना। तो यहाँ से देखो गैलेना कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर युक्त है यानी कि इसमें सिल्वर दोस्तों उपस्थित होता है। क्या सर जी? सिल्वर। हाँ, सिल्वर युक्त यानी कि सिल्वर किस में उपस्थित है, तो गैलेना में होता है। तो ध्यान रखेगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर युक्त जो होता है गैलेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से 9 नंबर। तो कहा जा रहा है कि डोलामाइट खनिज से पाया जाता है। देखिए डोलामाइट जो खनिज होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम आप लोग सुने होंगे डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम जो होता है ना इसमें आपका डोलामाइट खनिज से पाया जाता है। कहा जा रहा है कि डोलामाइट मिनरल्स इज फाउंड इन, तो याद रखेगा जो मिनरल्स यानी जो खनिज होता है डोलामाइट वो मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करते चलिए और बेहतरीन तरीका से पूरा क्वेश्चन को एकदम कवर कीजिए। देखिए यहाँ से 10 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूरपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से धातु पूछा है, एक तत्व पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो धातु पूछा तो अल्युमिनियम लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों से 200 तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन लगाना होगा, ठीक ना। यहाँ से समझो, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर गलती हो जाएगा। देखो यहाँ से समझोगे तो यहाँ से मेटल्स पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? मेटल्स पूछा है। और धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम लगाना है। कन्फर्म कर लो, धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम। अगर आप लोगों से दोस्तों तत्व पूछेगा तत्व तो याद रखेगा सिलिकॉन आपको लगाना है। क्या लगाना है? सिलिकॉन। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल इज द क्या लिखा हुआ है अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, जब भी धातु मेटल से पूछेगा तो अल्युमिनियम लगाना है आपको। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से तत्व पूछा तो आपको क्या ढूंढना है? सिलिकॉन, क्योंकि मैंने बोला धातु के लिए एल्युमिनियम याद रखना है लेकिन तत्व के लिए सिलिकॉन। तो यहाँ से देखिएगा सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी में है ना डियर स्टूडेंट, है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। यही सब दोस्तों एग्जाम में सब विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ये ध्यान नहीं दे पाते कि धातु लिखा है कि तत्व। लेकिन अब आपको हम बता दिए तो आप लोग होप है आशा है दोस्तों कि आप लोग गलत अब नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन आपको लगाना है, तो डी नंबर हो जाएगा। देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। देखो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो कॉपर पैराइड्स होता है। ये सब भी होता है लेकिन ये मुख्य नहीं है। जैसे कहता है ना कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने हैं, लेकिन उसी प्रकार से आपको पूछा कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है। जो मुखिया होता है ना दोस्तों कॉपर सदस्य का, उसका कौन है। तो आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, काफ़ी ईजी है। इसका सूत्र CuFeS2 होता है, CuFeS2 यानी कि कॉपर पाइराइड से। तो ध्यान रखेगा ए नंबर ऑफ का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मालाकाइट अयस्क होता है। देखो मालाकाइट जो अयस्क होता है मेरे प्यारे साथियों किसका होता है। हाँ मालाकाइट की बात क्या, और मालाकाइट जो होता है दोस्तों कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर करने का मतलब कॉपर, क्या कॉपर यानी कि कॉपर का मतलब क्या? तांबा। याद रखेगा हिंदी मीडियम वालों, क्योंकि देखो ये तो कॉपर मतलब जानते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, कॉपर जानते हैं लेकिन हिंदी मीडियम नहीं जानते, इसी को तांबा कहा जाता है। ध्यान रखना, दोनों मीडियम पढ़ना जरूरी है। मालाकाइट अयस्क है तो कॉपर यानी कि तांबा। तो ध्यान रखना बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा। तो कहा जा रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का जो सांधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है। तो देखो जो सांधन जो होता है दोस्तों जिंक ब्लेड का वो किस विधि से होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। चुंबकीय जो पृथक्करण विधि होता है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा विधि सर जी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन किया जाता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है, कमाल और धमाल जरूर करना है।
देखिए यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कैसेटराइट अयस्क होता है। देखिए दोस्तों कैसेटराइट जो अयस्क होता है क्या होता है, मैंगनीज का होता है कि निकल का होता है, एसएन। तो देखिए कैसेटराइट जो अयस्क होता है एसएन का होता है। इसका आप लोग संकेत ये दिया गया, इसका आप लोग जरूर नाम बतलाना। देखते हैं आप लोगों का दोस्तों पीरियोडिक टेबल जो होता है वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जरूर बतलाइएगा। उम्मीद आप लोग बतला देंगे, अगर नहीं आता तो सर्च कीजिएगा गूगल पर, हो इज अ सिंबल ऑफ एसएन, तो बता देगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सही है, मैट्रिक में पाना है, आशा है कि आप लोग बतला सकते हैं। तो देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो देखो आप लोग सुने होंगे डियर स्टूडेंट, सभी अयस्क जो होते हैं ना वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क जो होता है वो खनिज होता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाथ्यावाटी, ठीक ना मेरे प्यारे, कहा जा रहा है बाथ्यावाटी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। देखो बाथ्यावाटी का मतलब समझो, यहाँ से बाथ्यावाटी जो होता है दोस्तों किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो देखो अपचयन की बात किया मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, आयरन यानी कि लोहा का होता है। हिंदी मीडियम क्या याद रखेंगे, लोहा का ऑक्साइड, ठीक ना डियर सुनो, आयरन उसी को कहा जाता है। यानी कि बाथ्यावाटी में जो ऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो आयरन लोहा के लिए होता है। तो ध्यान रखना, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग का निर्माण करेगा, लेकिन और भी बुक में देखिएगा तो गलत आंसर देगा, उससे आपको बचना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखेंगे स्लैग ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखो जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स अवश्य लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जितना देते हैं उसी से क्वेश्चन आता है। 100% एग्जाम में कर सकते हो पीडीएफ के माध्यम से भी, लेकिन आपको हम क्लास भी देते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है चलिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा है 91425। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आग बुझाने वाला पदार्थ कौन है। चलिए पूछा इसी क्वेश्चन का, पूछा है 2022 में पूछा, मैट्रिक में पूछा, बताइए आग बुझाने वाला पदार्थ कौन होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाएं CCl4, बिल्कुल इसे अग्निशामक भी कहा जाता है, अग्निशामक के रूप में पूछा गया। तो 2022 इंटरमीडिएट एग्जाम में अग्निशामक कौन है, तो आपको याद रखना अग्निशामक जो होता है CCl4 होता है, जिसे पायरिन कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम नहीं गलती करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि बॉक्साइट के शोधन में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा विधि प्रयुक्त होता है। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है दोस्तों इसके लिए निक्षालन का प्रयोग करते हैं। क्या सर जी, निक्षालन का यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए कहा जा रहा है जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए जिंक का अयस्क नहीं है। देखो आपको पता है कि जिंक वैलेंट जिंक अयस्क है, कैलमाइन भी जिंक अयस्क है, जिंकाइट भी जिंक अयस्क है, लेकिन आपको जो बॉक्साइट दिख रहा है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका सर जी, एल्युमिनियम का होता है ना डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोग याद रखना, ये एल्युमिनियम का होता है दोस्तों बॉक्साइट। तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि अयस्क नहीं है दोस्तों जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। देखिए कौन सी धातु है दोस्तों वो विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो होता है दोस्तों आपका विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सल्फाइड गैस का सांधन किया जाता है। देखो बहुत बार पूछा है, लगातार पूछा है। देखो 20 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 28 के कंपार्टमेंट में भी पूछा जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो होता है दोस्तों लगातार पूछा है, तो ये सब आपको भूलना नहीं है। सल्फाइड गैस का सांधन किसके द्वारा, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाना है। झाग प्लवन, देखो झाग प्लवन और फेन उत्प्लवन विधि ये सब एक ही है, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर भी कह सकते हो। थर्मेट विधि में जो प्रयोग किया जाने वाला जो अवकारक होता है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा अवकारक होता है। थर्मेट मेथड, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा अवकारक का यूज करते हैं।
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं जिसका संकेत एल होता है, इसको आप लोग एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहोगे। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटने का शोधन जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो देखो अल्युमिनियम जो होता है उसका वैद्युत अपघटनी जो शोधन कहलाता है होप प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? होप प्रक्रम, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको होप प्रोसेस, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। जब भी आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड, यानी कि विद्युत अपघटनी एल्युमिनियम का कहेंगे तो ये पराक्रम जो होगा होप प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि होप प्रक्रम कहलाएगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 90% लाने के लिए एवरीडे क्लास भी करना जरूरी है, साथ में पीडीएफ कोर्स में अवश्य कांटेक्ट होना है। इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे प्यारे साथ, तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नंबर आपको दिख रहा है। कहा जा रहा है कि प्रगलन विधि में जो ऑक्साइड का आपसे देखो प्रयुक्त की बात किया है, एक संयुक्त होता है, ध्यान से यहाँ से समझो, संयुक्त एक होता है एक प्रयुक्त होता है। ये ट्रिक आपको हम देंगे ताकि एग्जाम में कोई भौकाल आप लोग मचा पाएँ। देखो भौकाल का मतलब पूरा एकदम गर्दा छुड़ा देना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो देखो प्रगलन विधि में जो प्रयुक्त होने वाला दोस्तों जो प्रयुक्त होता है वो कौन प्रयुक्त होता है? देखो प्रगलन पूछेगा तो दोस्तों कॉपर मोनोऑक्साइड। अगर आप लोग उस संयुक्त की बात करेगा, संयुक्त होता है तो याद रखना कार्बन हो जाएगा उस कंडीशन में। लेकिन प्रयुक्त की बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखना कॉपर मोनोऑक्साइड होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आपको पता होगा क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, साथ में ये दोस्तों जो कब पूछा गया है 21 में और 22 में ये लगातार पूछा और मैट्रिक में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों उसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आयरन का दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कौन है? तो देखिए आयरन जो होता है दोस्तों इसका महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है वो कौन होता है? देखो ऐसे तो यहाँ पर लोहा का सब है, लेकिन हेमाटाइट जो होता है ना महत्वपूर्ण मुखिया होता है। ये क्या होता है? हेमेटाइट, ये मुख्य अयस्क होता है डियर स्टूडेंट, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो देखो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट होता है। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेसिंग के 200 सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज। तो याद रखेगा फ्लोरीन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। स्मेल्टिंग, देखो यहाँ से स्मेल्टिंग में उसमें परागलन था, परागलन में प्रयुक्त हो रहा था, लेकिन स्मेल्टिंग में संयुक्त हो रहा, तो याद रखिएगा कार्बन हो जाएगा। ये कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा, ये मेथड आपको बतलाने दिए स्टूडेंट, आप लोग भूलना मत, एग्जाम में एकदम कबाड़ के आना है। यानी कि स्मेल्टिंग धातु में जो प्रयुक्त होता है कार्बन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदैव मुक्त अवस्था में चलो लगा उस संयुक्त सदैव मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो आपको पता है कि गोल्ड पाया जाता है ना जी। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं सोना, बहुत अच्छा, ये नंबर हो जाएगा। 2 नंबर नहीं, गलती से हो गई, कितना रहना चाहिए? 32 रहना चाहिए। चलिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखो क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि नीला तोता का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नीला तोता के लिए एक हरा तोता भी होता है। तो हरा तोता के लिए 7H2O याद रखना है, लेकिन आपसे पूछा गया है नीला तोता, तो याद रखेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O जो हो जाएगा ये आपका नीला तोता हो जाएगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए जिंक ब्लेड का जो अयस्क का जो संशोधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है? चलिए इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट। चलिए उम्मीद है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु जो था उसका शोधन जो किया जाता है वो किस विधि से? तो याद है ना वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। क्या? वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। तो याद रखिएगा ए नंबर।
देखिए कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है। देखो कपड़ा धोने वाला सोडा में जो होता है दोस्तों 10 गो जल का अणु होता है। कितना सर जी? 10 गो जल का अणु होता है। देख लो कहाँ पर दिया गया, बस एक नंबर ऑप्शन में दिया गया का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O जो होता है आप लोग का कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र होता है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि अयस्क में उपासित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो देखो अयस्क में जो उपासित अशुद्धि होता है उसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अयस्क में उपासित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? गैंग। तो ध्यान रखना बी नंबर ऑफ का राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क में उपासित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। कॉपर शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। देखो कॉपर का जो शोधन होता है दोस्तों वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। कौन सा सर जी? वैद्युत अपघटनी। चलिए ये नंबर याद रखिए, आपको अभी बताए हैं। चलिए कॉपर में होता है, देखो आपको पता है कॉपर माटी में क्या होता है। देखो कॉपर जो होता है दोस्तों, कॉपर का आप लोग सिद्धांत आपको हम 5 नंबर में दिए होंगे पीडीएफ में, तो उसमें लिखा हुआ है CuTs से और प्लस में दोस्तों FeS का यूज़ होता है दोस्तों कॉपर माटी में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो कॉपर में किसका यूज होता है? CuTs एंड कॉपराइट का होता है। तो याद रखो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो होता नहीं है। चलिए 41 नंबर में कहा जाए कि बॉन आर्काइल, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बॉन आर्काइल विधि में शोधन किया जाता है। यानी कि बॉन आर्काइल विधि में जो शोधन किया जाता है किसका शोधन किया जाता है? तो देखिए टाइटेनियम जर्मोनियम ये दोनों का यूज किया जाता है। तो क्या याद है? ए एंड बी ऑप्शन दोनों आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम लोग बोध के रूप में याद कर सकते हैं। बॉन आर्काइल विधि का दोस्तों शोधन किया जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी शोधन में किस धातु का शोधन किया जाता है। देखिए विद्युत अपघटन जो होता है दोस्तों उसमें किस धातु का शोधन किया जाता है। तो याद है क्या? ओरम, सिल्वर, कॉपर ये सब का यूज किया जाता है। तो कह दीजिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपका विद्युत अपघटनी का शोधन है, इसमें जो शोधन किया जाता है वो दोस्तों लोहा, सिल्वर, कॉपर सब का किया जाता है। तो ध्यान रखना ऑल ऑफ दिस। चलिए ये देखिए तो कहा जा रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। यानी कि दोस्तों गुरुत्व जो पृथक्करण विधि होता है उससे सांद्रित किया जाता है। तो देखो गुरुत्व पृथक्करण द्वारा दोस्तों हेमाटाइट का करते हैं। तो हेमाटाइट देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से दोस्तों विद्युतीय विधि द्वारा दोस्तों निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कौन से धातु को दोस्तों विद्युतीय विधि द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता। देखिए और भी प्रक्रम यूज कर लीजिए, प्रोसेस यूज कर लीजिए। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है उसके द्वारा किसका शोधन नहीं किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। हाँ देखो लोहा का ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। देखिए कौन है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो देखो मैग्नीशियम का जो अयस्क नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो जिप्सम तो अलग धातु ये नहीं होगा। डोलामाइट मैग्नीशियम का, मैग्नेसाइट भी, कॉर्नोलाइट भी। तो याद रखना ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। चलिए सोडियम निष्कासन में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है। देखिए सोडियम जो निष्कासन होता है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो आपको मेथड होता है वो डाउन विधि होता है। क्या सर जी? डाउन प्रोसेस। ठीक ना। डाउन मेथड जो होता है मेथड इसका यूज किया जाता है। डाउन मेथड का यूज किया जाता है सोडियम के निष्कासन में। ठीक ना डियर स्टूडेंट। याद रखो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फफूलेदार कॉपर कहा जाता है। देखिए फफूलेदार जो कॉपर होता है देखिए कॉपर जिसमें 1% की अशुद्धि हो उसको हम लोग फफूलेदार कॉपर कहा जाता है। तो ए नंबर डी नंबर ना। हाँ अर्जेंटाइड से मिलकर के सिल्वर का निष्कासन किस विधि का मेथड है। तो देखो अर्जेंटाइड से सिल्वर का निष्कासन किस विधि का उदाहरण है। तो याद रखिए संकर लवण। ठीक ना डियर स्टूडेंट। संकर लवण बना करके अर्जेंटाइड सिल्वर का निष्कासन किया जाता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिना भूजा हुआ चूना को दोस्तों जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया होता है। यानी कि बिना भूजा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है।
बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, उष्मा छेपी होता है, तो ध्यान रखें ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होते हैं? देखो ये तो आप लोग जानते होंगे जी, क्योंकि द्रव होता है धातु जो पारा होता है, ब्रोमीन अधातु होता है। बहुत अच्छा, बी नंबर हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, इसी को हम लोग पारा कहते हैं। अगर अधातु की बात पूछेगा तो ब्रोमीन याद रखेगा, लेकिन बी नंबर हो जाएगा मरकरी। चलिए, यहाँ से देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखो वही क्वेश्चन और का वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसका भी मरकरी ये हो जाएगा। सिलेबस चलिए, हाँ देखिए कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वहीं डियर स्टूडेंट ये सब जो क्वेश्चन है कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो आपको क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि जारन निक्षेपण की अपेक्षा संपन्न किया जा सकता है। देखिए जारन जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग भाजन कहते हैं, निस्थापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है, यानी कि दोनों में तुलना किया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि कौन संपन्न होगा दोस्तों, उच्चतर और न्यूनतम पर। तो देखो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, जारन जो होता है दोस्तों वो निस्थापन की अपेक्षा उच्चतर ताप पर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, जबकि निस्थापन में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर उच्चतर ताप पर। देखिए आवर्तन आवर्त सारणी किसने बनाया? क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा। क्या सर जी? इनमें से कोई नहीं, तो कौन किया था? तो देखिए मोसले वैज्ञानिक ने किया था, मोसले, ध्यान रखना मोसले हो जाएगा। यानी कि आवर्त सारणी किसने, आवर्तन आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने बनाया, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना मोसले हो जाएगा डी नंबर। देखो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस अयस्क का उत्पादन किया जाता है? देखो फेन उत्प्लावन जो विधि होता है दोस्तों, उसमें जो होता है किस धातु का दोस्तों उत्पादन किया जाता है? तो सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड के अयस्क होंगे उसका दोस्तों उत्पादन किया जाता है। कब? जब फेन उत्प्लावन विधि का दोस्तों सांधन होता है, ठीक ना, तो सी नंबर। चलिए भूजा हुआ चूना, ये तो और भी इजी है, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, लगाइए तो इसका। देखो भूजा हुआ चूना पूछेगा, CaOH2 का होल थ्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो सी नंबर हो जाएगा। देखो ये भूजा हुआ वो चूना हुआ, ये बिना भूजा हुआ, ये सब इजी है, ठीक ना। ये सोडियम कार्बोनेट हुआ, ये तो होगा नहीं, तो याद रखिएगा सी नंबर। मैग्नेटाइज से किस धातु का निष्कर्षण होता है? मैग्नेटाइट होता है दोस्तों, उसमें किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो आपको पता है कि लोहा का होता है, फेरा में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर को दूर करने के लिए 200 पायराइट को गर्म कर किया जाना क्या कहलाता है? सल्फर को दूर करके 200 पायराइट को गर्म कराना जो कहलाता है 200 भर्जन कहलाता है, तो भर्जन मतलब डी नंबर। चलिए बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि क्या है? देखो बॉक्साइट जो होता है उसमें हम लोग निष्कालन विधि का यूज करते हैं, तो याद रखो बी नंबर। चलिए वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए जो आपका दोस्तों जो वैद्युत अपघटन जो होता है, मेरे प्यारे साथियों लगाइए, हाँ सही विद्यार्थी लगाए, विद्युत शोधन। देखो जब आप लोग का प्रोसेस होता है दोस्तों रिफाइनिंग इन इम्प्योर मेटल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, तो याद रखना डियर स्टूडेंट वैद्युत शोधन पर होता है, तो ए नंबर। मैग्नेटाइट, देखो ये इजी है, कहोगे कैसे सर? देखो ये इजी है, मैं कहूँगा कैसे, तो देखो मैग्नेटाइट जो होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। मैग्नेटाइट का होता है, हेमाटाइट आपके बगल में दिख रहा है, तो आप लोग इसका भी कमेंट करके बतलाना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखा ए नंबर हो जाएगा मैग्नेटाइट का सूत्र। देखिए सल्फाइड है, इसका सांधन किया जाता है, सल्फाइड जो बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। देखो सल्फाइड है, इसका जो सांधन गलेना तो जिंक ब्लेड, यानी कि सी नंबर हो जाएगा बोथ, यानी कि जो सल्फाइड होता है उसको गलेना और जिंक ब्लेड दोनों से किया जाता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो जब द्रवनशील पदार्थ बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे और मतलब अयस्क, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सी नंबर। देखो ऑल सब्जेक्ट का PDF 9142529134 काउंटेट ज़रूर कीजिएगा,
चलिए, कहा जरा कि हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए, हेमाटाइट यानी कि इससे लोहा प्राप्त करना होता है, तो जो चूना पत्थर जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका किस रूप में यूज़ किया जाता है, तो पता रहना चाहिए मेरे प्यारे को। बहुत अच्छा, द्रावक के रूप में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही, राइट है, एकदम राइट दिए हो, द्रावक के रूप में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना है। चलिए, अयस्क में उपस्थित आधात्य प्लस द्रावक के संयोग से क्या बनता है। तो देखो, आधात्य प्लस द्रावक जो होगा एग्जाम में पूछ जाएगा। आधात्य प्लस द्रावक कर देगा तो आपको क्या करना है, धातु मल लगाना है। क्या लगाना है बताइए तो। हाँ बिल्कुल, धातु मल लगाना, क्योंकि ये आधात्य प्लस द्रावक के संयोग से धातु मल बनता है। वायु के अनुपस्थिति में चूना पत्थर का गर्म करना आप लोग का निस्थापन कहलाता है, ये आप लोग जानते होंगे। और वायु की उपस्थिति रहेगा तो भार्जन इसको कहेंगे, जिसको जारन भी कहा जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना, ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो, वायु की उपस्थिति में तो इसको हम लोग भार्जन कहेंगे। और का ये सब इजी पॉइंट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ, टेंशन नहीं मत लो, ये सब इजी है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या डाल करके दूर किया जाता है। देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उसमें क्या डाल करके अशुद्धि दूर किया जाता है, तो द्रावक को डाल करके। क्या सर जी, द्रावक, हाँ द्रावक। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का, कौन सी धातु का दोस्तों कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोचिए, कार्बन द्वारा अपकरण से जो होता है ना, कार्बन द्वारा अपकरण, उससे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो लगाइए वो कौन सा है, तो याद रखना वो अल्युमिनियम धातु है। तो याद रखो ऑप्शन सी। थर्मेट विधि में उपयोग किस अवकारक का किया जाता है। थर्मेट जो विधि होता है उसमें किस अवकारक का यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा अल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। चलिए, बहुत ईजी था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में Ki विलयन। देखो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। Ki डालने पे उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। वह उजला जो अवक्षेप होगा वो क्या होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा। तो देखो, ये आपका CuCl2 होता है। कोई ऑप्शन में दिखा दीजिए ऑप्शन CuCl2। हाँ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा। हाँ देखिए, कहा जा रहा है कि वह धातु जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। देखो, ये काफ़ी इजी है। खनिजों में सबसे कम जो पाया जाता है वो कौन सा लवण है, लगाइए, ये बहुत इजी है। देखो, याद रखना नाइट्रेट। क्या सर जी, नाइट्रेट। तो याद रखना, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। जिंक का अयस्क नहीं है। देखो, जिंक का अयस्क नहीं है तो आपको पता है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा, जो कि जिंक का अयस्क नहीं है। बाकी जिंक प्लेट, कैलामाइन, जिंक काट, ये सब जिंक का अयस्क होता है। एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में कि जिंक का 2 अयस्क का नाम बताएं, तो याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों फेन उत्प्लावन। देखो, फेन उत्प्लावन भी देते यानी सल्फाइड अयस्क। सोचने वाला बात है दोस्तों, एकदम लाले पोप है जी ये सब क्वेश्चन में कोई दम है। हाँ देखो, फेन उत्प्लावन सल्फाइड अयस्क, तो याद रखना सी नंबर। चलो, यहाँ से देखो, अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो आप लोग का क्या कहलाता है, तो प्रक्षेत्र दोस्तों शोधन कहलाता है। तो ए नंबर, ये सब इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहा जाए निम्नलिखित में से किस धातु में उसकी अयस्क में मेल नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु में और धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। धातु और जो अयस्क होता है उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है। तो यार लेड कार्नालाइट है। तो याद रखिए ऑप्शन सी। कुपराइट का, देखो ये इजी है। कॉपर सल्फाइड का आपको पता था CuFeS2 होता है। अब आपको बताना क्यूप्राइट का यस क्या होता है। क्यूप्राइट है ना, हाँ। तो देखो, इसका होता है Cu2O होता है। Cu2O देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये सोडियम क्लोराइड, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्यूप्राइट का होता है। ये कॉपर सल्फेट है, ये इसको भी मत लगा लेना। देखो, ये मैंने बोला ना, ये धातुमल बनेगा। क्या बनेगा, धातुमल बनेगा। अधात्य प्लस द्रावक एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक आद्य विधि का निष्कासन किया जाता है। आद्य विधि द्वारा जो निष्कासन किया जाता है किसका किया जाता है, तो याद रखना सिल्वर का किया जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइम एक पैड रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। कैसा रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, तो याद रखना ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
चलिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहेगा, लेकिन आपको हम बतला रहे हैं परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, एटोमेटिक मास इज इक्वल्स होता है। चलिए, बिना भोजा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मेल्टियम के धातु में आप चयन में संयुक्त पूछा तो कार्बन, प्रयुक्त पूछेगा तो कॉपर मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन आपसे पूछा संयुक्त तो याद रखिएगा कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, जो CrO2 आपको पता होगा, तो ये आपको पहला चैप्टर में भी करवाए हैं। एक विधि जिसमें एक धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम उसके गलनांक से देखो, ये देखो वायु की उपस्थिति में ना बोल रहा है, तो यहाँ से भाजन होगा, अगर वायु की अनुपस्थिति पूछेगा तो निस्थापन होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। सॉरी, ए नंबर होगा, पर अगला नहीं होगा। जहाँ में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपका जो 12th केमिस्ट्री होता है, ये जो चैप्टर आप लोग का पी ब्लॉक तत्व, इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनाएंगे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और सभी विद्यार्थी एकदम पूरा देखिए और मजा लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक ना डियर स्टूडेंट। PDF के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना और लास्ट तक बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जरा कि हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है। डियर स्टूडेंट, हीरा में जो कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या होता है, तो देखो हीरा जो होता है दोस्तों, उसमें जो कार्बन का जो संकरण होता है sp3 होता है। कितना होता है, हीरा जो होता है दोस्तों उसमें कार्बन संकरण sp3 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रखेगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना। कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों इसका सूत्र SO2 होता है। क्या होता है, SO2। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों इसका जो सूत्र होता है SO2 होता है। क्या होता है, SO2। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, तो देखो ये नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों ये क्या है, तो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो होता है ये दोस्तों क्या है, नॉन मेटल है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो नॉन मेटल होगा। देखो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों HNO3 होता है, जो कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, ये अमोनिया का होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना HNO3 जो होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि स्वार्थिक विसरण जो होता है दोस्तों आयनन विभव सबसे अधिक किसका होता है, यानी कि स्वार्थिक आयनन जो विभव होता है वो किसका होता है डियर स्टूडेंट। लगाइए तो देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों इसका जो आयनन विभव जो होता है आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है दोस्तों वो सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में PDF के लिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो देखने के बाद जरूर जाना। देखो आयनन विभव जो सबसे अधिक होता है दोस्तों वो किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि कास्टिक सोडा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, देखिए NOH क्या है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक कास्टिक सोडा इसी को कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको क्या कहा जाता है, अम्लीय, क्षार या लवण, बताइए। तो इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यहाँ से देखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो NOH होता है दोस्तों वो क्षार होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलो ओलियम का सूत्र क्या है, देखो ओलियम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है,
इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी दे सकते हैं। ओलियम जो होता है H2O7 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ओलियम का यही सूत्र होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी एकदम पूरा वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें डियर स्टूडेंट, एग्जाम में एकदम भौकाल आपको मचा देना है। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाल जल का सूत्र पूछा, सोचिए इतना इजी पूछा। नाल जल का सूत्र क्या होता है, सोचिए। नाल जल जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका H2O होता है। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्यों हुआ तो 1 हो, तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा इनका अनुपात, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से नल जल का सूत्र पूछा तो ये H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। देखो सबसे बड़ा जो बॉन्ड कौन होता है दोस्तों, किस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बॉन्ड जो होता है अमोनिया में पाया जाता है। किसमें सर जी, अमोनिया जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इन फाउंड द बीच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे बड़ा जो बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों अमोनिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोई ऑप्शन में नहीं तो डी में पक्का होगा। हाँ देख लो, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहां से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि कौन दोस्तों गैस एकल परमाणविक है। देखो एकल परमाणविक है दोस्तों, गैस कौन से बताइए, एकल परमाणविक है वो दोस्तों, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एकल परमाणविक दोस्तों कौन है, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हीलियम जो होता है दोस्तों एकल परमाणविक होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एकल जो होता है दोस्तों, गैस जो एकल परमाणविक होता है वो आपका हीलियम होता है। तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। चलिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल अपरोप होता है। यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है क्या होता है, अपरोप होता है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, कौन सा विधि, सल्फाइड आयस का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाते जाइए। चलिए सबसे कम वाष्मिक कौन है, देखो सबसे कम जो वाष्मिक होता है दोस्तों वो NF3 होता है। कौन होता है सबसे कम वाष्मिक, NF3 होता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। सबसे कम वाष्मिक होता है दोस्तों, यानी कि जो होता है दोस्तों सबसे कम जो होता है वाष्मिक वो आपका NF3 होता है। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या था, आपको पता है दोस्तों, इसी को सूर्य या आप लोग मोनाजाइट का, ये दोनों एक ही हैं। तो लगाइए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या, तो मोनाजाइट या सूर्य दोनों एक है। तो याद रखना मोनाजाइट या सूर्य दोनों में से कोई भी देखिए, ऑप्शन सी लगाना, सूर्य या मोनाजाइट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, सूर्य हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। चलिए यहां से कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को जाना जाता है। जो आवर्त सारणी होता है दोस्तों उसमें जो ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट, उस तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, क्षारीय धातु। हाँ बिल्कुल ए इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। जो क्षारीय धातु होता है ग्रुप वन के तत्वों को कहा जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दीजिए। और जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से याद रखिए क्षारीय धातु हो जाएगा ग्रुप वन के तत्व। देखो जो नॉर्मल जो कॉमन साल्ट होता है उसका सूत्र पूछा जा रहा है। तो देखो नॉर्मल जो सूत्र होता है तो ये इसका नमक सूत्र का वो क्या होता है, बहुत अच्छा, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक जो होता है साधारण नमक उसका सूत्र होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत तो इजी है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए, भौकाल मचा दीजिए। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों शून्य होता है। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों वो शून्य होता है। तो BF3 जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्विध्रुव आघूर्ण जो सबसे अधिक और शून्य जो होता है BF3 का होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। चैनल को जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए इस चैनल के माध्यम से। चलिए
बिल्कुल डिए स्टूडेंट, हाल में दोस्तों सेंटअप का एग्जाम हुआ, फिर से मेरा दोस्तों रिकॉर्ड था। पिछला बार दोस्तों 55 प्लस या 50 प्लस ऑब्जेक्ट लाया था, लेकिन इस बार 55 प्लस ठेका दें 70 में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी पूछा जाता है, खाली आप लोग तैयारी कीजिए चैनल से। चलिए कहिएगा तो प्रूफ जिसको चाहिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ के लिए और प्रूफ दोनों के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों धातु समानांतर तापक्रम पर द्रव होती है। देखो धातु पूछा, वो भी द्रव होता है, तो धातु जो होता है द्रव दोस्तों पारा मरकरी होता है। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगाना, क्या पूछेगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, लेकिन धातु पूछा तो पारा लगाइए, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, चलिए देखो एफओएन ट्रिक याद रखो, एफओएन, एफ दोस्तों देखो कहाँ जे पाया जाएगा समझो वो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसमें नहीं पाया जा रहा है तीनों में से कोई अवयव तो समझो वो नहीं बनाता है। तो देखो इसमें एन पाया जा ये बनाता है, चलो H2O भी पाया जाता है इसमें, तो ये भी बनाता है। चलो एफ देखो इसमें भी पाया जा रहा है, यानी कि ये तीनों में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, लेकिन ये जो आपका HCl जो दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जो होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों गैस एकल जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। देखिए जल पर जो एकत्र नहीं की जा सकती है वो दोस्तों कौन सी गैस है, तो याद रखना SO2 जो गैस होता है दोस्तों जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए हीलियम का सूत्र पूछा जाए, सोचो इतना इजी क्वेश्चन है, कौन बता देगा जी, हीलियम, ये चीज से हीलियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम का सूत्र He होता है। चलिए पे खंड का दोस्तों तत्व कौन नहीं है, देखो पे खंड जो होता है दोस्तों उसका कौन तत्व नहीं है, इसका जरूर कमेंट करके बताना, उम्मीद है आप लोग जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट, आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। चलिए ये देखिए स्वार्थिक विसरण क्षमता पाई जाती है, काफी देखो स्वार्थिक जो विसरण क्षमता पाई जाती है दोस्तों वो हीलियम में पाई जाती है, किसमें सर जी, हीलियम में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, से स्वार्थिक विसरण क्षमता जो पाया जाता है हीलियम में पाया जाता है, ए नंबर इज द राइट आंसर, एग्जाम में बहुत बार पूछा है तो याद कर लीजिए। चलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन है, देखो सबसे जो प्रबल होता है, लिविस ने पूछा, सबसे प्रबल अम्ल पूछा है, हाँ Bi3 डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा Bl3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सबसे प्रबल होता है तो डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, 1980 से जितने पूछे गए सभी करवा रहे हैं। चलिए समुद्र जल में पाए जाने वाला जो तत्व होता है दोस्तों वो आयोडीन होता है, क्या होता है सर जी, समुद्र में, हाँ डियर स्टूडेंट, समुद्र में जो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है, ठीक ना, एकदम याद कर लीजिए, एकदम घमासान मचा देना एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो निम्नलिखित में से किसको दोस्तों स्वार्थिक आयनन विभव होता है, किसका स्वार्थिक आयनन विभव होता है, देखो स्वार्थिक जो आयनन विभव होता है दोस्तों फास्फोरस का होता है, किसका होता है, फास्फोरस जो होता है दोस्तों इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो एकदम भौकाल जरूर मचाना है। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जाए कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, देखिए कार्बोनिक जो यौगिक होता है उसमें जो तत्व उपस्थित होना चाहिए वो उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए, कार्बोनिक यौगिक जिसमें दोस्तों तत्व उपस्थित होना चाहिए तो उसमें कार्बन उपस्थित होना चाहिए, तो बी नंबर इज द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है, देखो सबसे अधिक बंधन कोण किसका होता है, तो याद है BF3 जो होता है दोस्तों इसका जो बंधन कोण होता है सबसे अधिक होता है, जो बंधन कोण में दोस्तों जो महारत हासिल किए हुए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चलिए कहा जा रहा है O2 के साथ गोथा कौन ले जाता है, देखो O2 जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी जाता है, आपको पता होगा गोताखोर जो होते हैं दोस्तों ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी ले जाते हैं, गोताखोर उसको कहते हैं जैसे कि समुद्री या तो दोस्तों पोखर जो होता है उसमें जो माने कि जो व्यक्ति घुसता है मतलब कि नहीं होता है कि ऑक्सीजन वगैरह लेकर के चलता है उसी को गोताखोर कहते हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन सब ये डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए। देखिए
HCl4 की दोस्तों जो आकृति है वो कैसी होती है, तो इसकी जो आकृति होती है वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा सर जी? स्क्वायर प्लेनर। यानी कि दोस्तों HCl4 की जो आकृति होती है दोस्तों स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर माने वर्ग और समतलीय यानी कि प्लेनर होता है। अगर HCl2 पूछेगा तो रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl2 पूछेगा ना तो रैखिक याद रखेगा, लेकिन HCl4 पूछा तो ये वर्ग समतलीय कितना होता है, तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से 31 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि H3PO3 दोस्तों क्या है। देखिए H3PO3 यहाँ से पूछा, यहाँ से समझो। हाँ बहुत अच्छा था। देखो ये द्विवाष्पिक होता है। अगर H3PO4 पूछ देगा, देखो H3PO4 पूछ देगा तो ये त्रिभाषिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभाषिक। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के दोस्तों 3 अणु तो ये द्विभाषिक अम्ल हो जाएगा। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम याद कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो H2SO4 क्या है, तो ये द्विभाषिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है सर जी? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से लगाइए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। हाँ बिल्कुल द्विभाषिक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों उसका आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? हाँ बिल्कुल डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल की तरह होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, डम्बेल होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर। जो पी ऑर्बिटल होता है उसका आकार डम्बेल होता है। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी याद करें। बहुत खुशी होती है जब इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं, क्योंकि आपको बेहतर करना चाहिए। वीडियो देखेंगे तो आप लोग को 15 नंबर से 12 नंबर फिक्स हो जाता है। चलिए ऑर्गन क्या है, तो देखो ऑर्गन जो होता है दोस्तों एक परमाणविक ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑर्गन क्या है एक दोस्तों 18वें वर्ग यानी कि नोबल गैस है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से एक परमाणविक लगा सकते हो, इसका 18 होता है तो 2 8। चलिए बहुत अच्छा। त्रिक्षारीय अम्ल कौन है? देखो अभी आपको बोले H3PO3 जो होता है द्विभाषिक अम्ल होता है, लेकिन इसी में आप लोग दोस्तों PO4 काट दोगे तो ये त्रिभाषिक अम्ल हो जाएगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। कितना इजी है, ये द्विभाषिक है, ये तो नहीं होगा। चलो ए नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? HCPO3 जो है ये त्रिभाषिक अम्ल होता है। चलिए चक्रीय मोटा फॉस्फोरिक अम्ल पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? देखिए जो इस क्वेश्चन में गलत दिया रहता है, लेकिन आपको सही बता देंगे। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की जो संख्या होती है डियर स्टूडेंट वो 3 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है मेरे प्यारे, जितना करा रहा हूँ इसी से आएगा। चलो HCF2 की जो दोस्तों जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो इसका रैखिक होता है। क्या सर जी? रैखिक। कैसे सर जी रैखिक? तो देखो ये HCF2 है तो इसका रैखिक होता है। अगर HCF4 पूछेगा ना तो दोस्तों वर्ग समतलीय होता है। कैसे होता है वो सब आपको बतला जाएगा। PDF कोर्स में ऐड हो, ये डियर स्टूडेंट ये नंबर आपको दिख रहा है, अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा। तो रैखिक ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल को ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है। कौन सा विधि? ओस्टवाल्ड विधि। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? देखो यह भी आपको बतलाए थे डियर स्टूडेंट, ये अपरूप होते हैं। क्या होते हैं? उजला और पीला फास्फोरस जो होता है ये अपरूप होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए टिन का संकेत क्या? तो आपको पता होना चाहिए टिन जो होता है दोस्तों एसिन का संकेत होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए टिन का संकेत बहुत अच्छा, ये नंबर इज द राइट आंसर। देखो साधारण नमक का सूत्र क्या होता था? साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी है। चलिए डियर स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना है। चलिए पे खंड का तत्व नहीं है तो आप लोग जानते ही होंगे डियर स्टूडेंट। चलिए गोताखोर जो होता है O2 के साथ क्या ले जाता है? तो हीलियम ले जाता है, अभी आपको बतलाए थे। चलिए यहाँ पर बालुओं में जो उत्कृष्ट गैस जो होता है नोबल गैस जो कि 18वें वर्ग के तत्व होते हैं, वो नोबल गैस कौन कौन सा है? तो देखो ये सब नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन। तो यहाँ से आप लोग को बाल में जो भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है? कौन सा उत्कृष्ट गैस होता है? देखो उत्कृष्ट गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस नोबल गैस कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कौन सा गैस? तो नोबल गैस। चलिए बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं आर्गन। बिल्कुल आर्गन इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्गन जो होता है दोस्तों उत्कृष्ट गैस में भरा जाता है। चलिए आवर्त सारणी में दोस्तों द्वितीय आवर्तों में दोस्तों संख्या कितना होता है? देखो एक पहला आवर्त होता है, दूसरा आवर्त होता है। तो दूसरा आवर्त में आप लोग को संख्या पूछा है दोस्तों
आवर्त सारणी में। हाँ इजी है, बहुत अच्छा। पहले में 2, दूसरा में 8, बहुत अच्छा। बी नंबर इज द राइट आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो ओलियम जो होता है दोस्तों H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ कौन उपास्थित होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक और अवयव कौन होता है ओलियम में। ओलियम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोस्तों एक और अवयव SO3 होता है। क्या होता है, SO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन था। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। कौन होता है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर याद ए हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम याद करते जाइए। वायु का मुख्य अवयव क्या है, देखो वायु का मुख्य अवयव कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है, नाइट्रोजन कितना %, ऑक्सीजन कितना %। तो देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और ये दोस्तों 1% के आसपास रहता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक होता है। तो याद रखना ऑल ऑफ दिस हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। चलिए किसका द्रव्य आघूर्ण सबसे अधिक होता है, देखो किसका द्रव्य जो आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो देखो द्रव्य आघूर्ण जो सबसे अधिक होता है HF का होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए शांत दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल में धातु अक्रियाशील हो जाते हैं। जो HNO3 होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, इसमें जो होता है धातु अक्रियाशील हो जाती है। शांत HNO3 में कौन धातु दोस्तों अक्रियाशील हो जाते हैं, तो लेड जो होता है दोस्तों लेड वो अक्रियाशील हो जाती है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट डी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा देना है। किसका द्रव्य आघूर्ण सबसे अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा O2 हो जाएंगे जो कि सबसे अधिक द्रव्य आघूर्ण होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अनुचुंबकीय होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अनुचुंबकीय मतलब कि क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा, तो याद रखिएगा डी नंबर राइट। HCl की खोज कौन किया था, इजी है, सही विद्यार्थी बता सकता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, गलाबर ने किया था। कौन किया था, गलाबर ने किया था। तो याद रखिएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए HCl क्या है, देखिए HCl क्या, सॉरी PCl5 क्या है। PCl जो 5 होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, तो ये आपका ऑक्सीकारक होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। PCl5 जो होता है ये ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन था, ए नंबर राइट आंसर। चलिए PCl5 दोस्तों के ज्यामितीय आकार कैसी होती है, जो PCl5 होता है इसकी ज्यामितीय आकार जो होता है वो क्या कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल बिरापिडल होता है दोस्तों, बाई पिरामिडल होता है। ये क्यों होता है, सभी ज्यामितीय आकृति के जरिए दिखलाया जाता है 3D के माध्यम से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस PDF के लिए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है 55 नंबर में कि आधुनिक जो आवर्त सारणी में जो 16 वर्ग के जो तत्व होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है, एक और तत्व दोस्तों सल्फर भी होता है, और भी तत्व होता है, बहुत तत्व उसमें होता है, जिसमें सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, नहीं यहाँ पर लोहा है। तो कौन सा तत्व होता है, सल्फर। देखो वर्ग 16, 7, 18 सब PDF में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको बेहतर करना तो अवश्य कॉन्टेक्ट करना आपको है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद है क्या, सल्फर होता है। वर्ग 17 में क्या, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सब आपको मिलेगा PDF में। चलिए bismuth में दोस्तों सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। देखो bismuth में जो होता है दोस्तों प्लस का 3 होता है। क्या होता है, प्लस का 3 होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। bismuth की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 3 होता है। चलो सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। जो सिलिका होता है डियर स्टूडेंट, जो सिलिका, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। सिलिका जो होता है, सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से करके क्या बनाता है, क्या बनाता है डियर स्टूडेंट, लगाइए ना, बहुत ही अच्छा। सी होता है, यानी कि दोस्तों H2SiF2 बनाता है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया यार, 2 सिग्मा 2 पाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसका करा देंगे। चलो आम्ल जो होता है दोस्तों, इसका जो मिश्रण, आम्ल रस का जो मिश्रण होता है क्या होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिश्रण होता है। किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल एंड HCl का मिश्रण होता है कि नहीं जी।
तब और का बी नंबर इज द राइट आंसर। यानी कि आम्ल रस जो होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। मैग्नीशियम था तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा अम्ल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी कि जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों Mg, जो नाइट्रिक अम्ल होता है इससे प्रतिक्रिया करके क्या दोस्तों निर्माण करता है। तो याद है क्या हाइड्रोजन को रिलीज करेगा यानी कि उत्पन्न करेगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए द्विभाषिक अम्ल कौन है, देखो द्विभाषिक अम्ल आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखो द्विभाषिक अम्ल क्या होता है, तो देखो एसी देखो कौन कौन है नोट डाउन कर लेना। ACPO2 ये क्या है द्विभाषिक अम्ल डियर स्टूडेंट, और H2SO4 भी आपका द्विभाषिक अम्ल है। अगर ये पूछेगा त्रिभाषिक अम्ल है, ये कोई अम्ल ये तो अमोनिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका पूछा है दोस्तों क्या द्विभाषिक अम्ल, तो ACPO2 द्विभाषिक अम्ल है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है कौन रंगीन होता है, लगाइए तो। हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, NO2 होता है, N2O नहीं। देखो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी गलती कर देते, NO2 O2, जो NO2 होता है दोस्तों ये रंगीन होता है, NO2 2O2 होता है लास्ट में। तो O2 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जाए कौन ऑक्सीजन से निम्नलिखित में से संयोग नहीं करता। देखो ऑक्सीजन जो होता है उससे कौन संयोग नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का प्लेटिनम होता है जो कि दोस्तों ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। उम्मीद है आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये सब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। अगर ये सब नहीं जानोगे तो समझिए एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए कहना है स्थिर से हो, वीडियो को देखो, और भी अगर दोबारा करना चाहो उसको भी देखिए क्योंकि यहाँ से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ओजोन का रंग क्या होता है, हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है, क्या होता है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसका आंसर सबसे पहले उसका आंसर को पिन किया जाएगा, जरूर कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से किस इलेक्ट्रॉन की घनत्व सबसे अधिक होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की घनत्व सबसे अधिक होता है किसके लिए, चलिए बिल्कुल क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की घनत्व होते हैं दोस्तों सबसे अधिक होता है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके लिए, तो क्लोरीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए कहा जरा के निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, यानी कि कौन है दोस्तों जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। तो आपका प्लेटिनम हो जाएगा। तो सी नंबर इज द राइट, जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। चलिए देखो ओजोन जो होता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता है, क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, जाल भी प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। C6H6 ये दोस्तों बेंजीन भी होता है, वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो लगाइए यहाँ से ओजोन क्या होगा, बस ओजोन भी डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। और का ओजोन का सूत्र भी जान लो, क्या कि एग्जाम में पूछता है, O3 होता है ओजोन का सूत्र। चलिए संपर्क विधि में बांधता है, देखो संपर्क विधि के द्वारा जो बांधता है डियर स्टूडेंट वो क्या बांधता है, काफी इजी है, हर विद्यार्थी बता सकता है। चलो ओलियम संपर्क विधि, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों कौन सा विधि, हाँ चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी एकदम खटाक खटाक लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल संपर्क विधि द्वारा दोस्तों ओलियम को बनाया जाता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। फास्फोरस के अणु को निरूपित किया जाता है, देखो जो फास्फोरस का जो अणु होता है उसको P4 से निरूपित किया जाता है, जो फास्फोरस का जो अणु होता है उसको P4 से निरूपित किया जाता है। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। अमोनिया को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित किया जाता है, देखो अमोनिया को दोस्तों निर्जल करने के लिए उसमें जो प्रवाहित किया जाता है दोस्तों क्या किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। जो अमोनिया होता है दोस्तों उसको क्या करने के लिए, निर्जल करने के लिए क्या प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए सबसे कम वाष्पशील कौन है, देखिए सबसे कम वाष्पशील जो होता है दोस्तों क्या होता है। देखो 2 साल से लगातार करवा रहे हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 में पूछा, सॉरी H2O लगा दिया, क्या होगा, हाँ H2O होगा, और कौन होगा। सबसे कम वाष्पशील जो होता है दोस्तों H2O होता है, जल होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। ताप्त तार के ऊपर दोस्तों अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर गैस बनती है। तो देखिए जो ताप्त जो कॉपर होता है दोस्तों, ताप्त कॉपर के ऊपर जो अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं, ताप्त कॉपर दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार से होगा, तो इस पर अमोनिया गैस NH3 का जो होता है उसको रिलीज कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो क्या बनता है,
चलो बहुत अच्छा, नाइट्रोजन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कैसा पदार्थ बनता है? तो देखो ये सब आप लोग को कर लेना जरूरी है। कहोगे सर जी प्रूफ बताइए कैसे होगा, तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ब्लैक पदार्थ बनता है जब चीनी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबाला जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन को खाली आप लोग याद कर लो, एग्जाम में आएगा। अब कैसे हुआ उसके लिए PDF कोर्स लीजिए, नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर, चलिए 914252। इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। नीचे नंबर दिख रहा है आपको। चलो सल्फर में दोस्तों जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है कितना होता है? सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है 0 होता है। जी नंबर इज द राइट आंसर। सल्फर का ऑक्सीकरण 0 होता है। चलिए सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। और सबसे कम आयोडीन होता है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक। चलो सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस होता है वो कौन होता है? सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस होता है दोस्तों वो ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे हल्की और अज्वलनशील जो गैस है, सबसे हल्का भी होता है और अज्वलनशील होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये ऑर्गन होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। वायुयान के टायरों में दोस्तों भरने में प्रयुक्त होता है। तो देखो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भरने के लिए हम लोग हीलियम का यूज करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हीलियम या यूज करते हैं दोस्तों वायुयान के टायर में भरने के लिए। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट गैस कौन है? तो देखो हीलियम नियोन ऑर्गन ये वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वो उत्कृष्ट गैसों के श्रेणी में आते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व क्या है? देखो सबसे अधिक जो आयनन एंथैल्पी वाला जो सात तत्व होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? बहुत अच्छा हीलियम। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एकदम भौकाल मचाना है जी। हीलियम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली आप लोग वन शॉट करते जाओ, PDF भी आपको मिलेगा, नंबर आपको दिख रहा है। चलिए सबसे क्वथनांक वाले, सबसे कम क्वथनांक वाले गैस कौन सी है? तो देखो सबसे जो क्वथनांक वाले जो गैस होती है डियर स्टूडेंट्स वो आपका खुद का हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। तो यहाँ से देखिए हीलियम आपको कौन सा ऑप्शन में दिखेगा? तो बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। क्या? हीलियम। चलो ऑप्शन बी सबसे दोस्तों कम क्वथनांक वाली गैस था। देखो स्वार्थिक यौगिक बनाने वाला दोस्तों नोबल गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस है। तो देखो स्वार्थिक और यौगिक जो बनाता है दोस्तों वो आपका जेनॉन बनाता है। कौन बनाता है? जेनॉन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जेनॉन आपका दोस्तों क्या उत्कृष्ट गैस होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। रेडॉन नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा। तो ए नंबर इज राइट। सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र क्या? देखो जो सल्फर पेरोक्साइड जो होता है डियर स्टूडेंट उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO8 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सल्फर पेरोक्साइड का सूत्र हुआ। चलिए सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब दोस्तों आप लोग का जल के साथ होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो देखो जब ऐसा अभिक्रिया होता है दोस्तों तो ऑक्सीजन को दोस्तों क्या करते हैं? रिलीज कर जाते हैं, यानी कि निकालता है इसमें से ऑक्सीजन है। यानी कि सोडियम पेरोक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ होता है तो ये ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों उसको रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलो आस्थिराक मुक्ता क्या होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, लगातार आपके एग्जाम में दोस्तों मॉडल सेट में करता है बिहार बोर्ड। तो याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे आस्थिराक। चलिए नाइट्रोजन अक्रिय है। देखो नाइट्रोजन जो है दोस्तों अक्रिय, ऐसा क्या कारण है कि वो अक्रिय है? तो समझो इसकी जो विघटन ऊर्जा होता है दोस्तों वो उच्च होता है। क्या होता है सर जी? इसकी जो विघटन जो ऊर्जा होती है वो हाई होती है, इसीलिए ये आपका अक्रिय नोबल गैस है। चलो सिल्वर क्लोराइड जल में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है डियर स्टूडेंट जल में विलेय होता है, सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सबसे प्रबल अवकारक कौन सा है? देखो सबसे जो प्रबल अवकारक होता है डियर स्टूडेंट वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल अवकारक होता है। देखो क्लोरीन जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में देता है। तो देखो क्लोरीन जल जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या देता है? क्लोरीन जल। बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, बहुत अच्छा। बी नंबर इज द राइट आंसर। जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन को रिलीज करता है, क्योंकि क्लोरीन जल से विक्रिया करके उपस्थिति में ऑक्सीजन को देगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो बी नंबर इज द राइट आंसर।
देखो कैंसर जो होता है दोस्तों उसके इलाज में जो उत्कृष्ट गैस जो यूज़ किया जाता है कैंसर के बीमारी में, वो कौन सा उत्कृष्ट गैस का यूज़ किया जाता है? तो देखो बहुत अच्छा सही विद्यार्थी लगा रहे हैं कौन से, हाँ रेडॉन। देखो रेडॉन जो है दोस्तों, ये रेडॉन जो होता है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोस्तों जो होता है सबसे ज़्यादा उपयोगी उत्कृष्ट गैस होता है रेडॉन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। रेडॉन जो होता है ये दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व भी होता है दोस्तों नोबल में। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कैंसर के लिए भी रेडॉन का यूज़ किया जाता है। चलो उत्कृष्ट गैस के बाद हम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपको कहीं में बतलाएं। NS2 NP6 जो होता है NS2 NP6 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए NS2 NP6। चलिए उपधातु क्या था आपको पता, एस भी आपका दोस्तों उपधातु क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, इजी क्वेश्चन था। गोताखोरी में श्वसन है तो किन गैसों का मिश्रण होता है? देखो जो गोताखोरी होते हैं दोस्तों उसमें जो श्वसन जो होता है उसमें गैसों में जो यूज होता है दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से देखेगा तो सी नंबर इज द राइट आंसर। एकदम सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ऑर्गन की बात हम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है? ऑर्गन की परमाणु संख्या 18। हाँ तो 2 8 10 फिर 8, 2 8 10 18 तो 8 हो जाएगा। तो 8 आप लोग का बी नंबर में दिख रहा है। चलिए SF6 की संरचना जो होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है? SF6 की संरचना बताइए कैसी होती है? बिल्कुल दोस्तों विकृत अष्टफलक होती है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसी से सभी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल याद कर लीजिए। उत्कृष्ट गैसों को रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है। देखो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अरे अब 10 बार वीडियो देखो लेकिन कर लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा है। जिस प्रकार आप लोग ऑप्टिक्स पर 12th में उसी प्रकार का ये चैप्टर है, क्योंकि 4 यूनिट इसमें मिले हुए हैं। चलिए इनके संयोजित सेल दोस्तों पूर्णतः होते हैं, इसीलिए दोस्तों उत्कृष्ट गैस होते हैं वो अक्रिय होते हैं। कैसे सर जी? तो देखो ना लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, सब भर जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक का ले लो 2 8 18, 2 8 8 तो कुछ नहीं बचा, बस उत्कृष्ट गैस हो गया। और का तो उत्कृष्ट गैस कौन सा हो जाएगा? जो जिसमें संयोजित सेल पूर्णतः भरे होते हैं। ठीक ना डियर सुन, लास्ट में कुछ बचे ही नहीं तो वो उत्कृष्ट गैस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी होता है क्योंकि उसका 8 होता है। देखो XCO2, चलिए यहाँ पर XCO3 में दोस्तों XC का जो प्रसंस्करण होता है वो कितना प्रसंस्करण होता है? तो याद रहेगा sp3 हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ देखो कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि उत्कृष्ट गैस कैसे हम लोग पहचानते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो पहले इसका जानो sp3 होता है। देखो आपको बताते हैं उत्कृष्ट गैस कैसे आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को लोगे तो अक्रिय की बात करें, क्योंकि अक्रिय उसमें सेल भरा हुआ होता है। जैसे 2 देखो, 8 देखो, 18 देखो, ये इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो 2 में हीलियम आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑर्गन। इस प्रकार से जो लास्ट में कुछ ना बचे वो आपका अक्रिय होता है। चलो यहाँ पर किसका अस्तित्व नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। देखो XC जो आप लोग को दिख रहा है F4 जो होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो याद रखना ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि बार्टलेट ने सर्वप्रथम दोस्तों किस गैस को उत्कृष्ट गैस बनाया, यानी कि कौन सी गैस को उत्कृष्ट बनाया? तो XC था डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लड़ गया है, जितना बतलाए थे डियर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन में लड़ जाता है एग्जाम में। खाली आप लोग मेहनत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जितना आपको दे रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आता है, खाली तैयारी कीजिए बेहतरीन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर में करवाए हैं और करवा भी रहे हैं, और भी नया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पिछला बार 120 ऑब्जेक्टिव करवाए थे, लेकिन इस बार हम लोग 150 करवा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर आपको अंक प्राप्त करना है। अरे भैया हम जानते हैं 35 आराम से सही कर लोगे, लेकिन चाहिए टॉपर्स का कम से कम 60 प्लस जाने, तब मज़ा आता है कि हाँ कि हम लोग इस प्रकार से तैयारी किए कि 60 को जानते हैं, जबकि 35 का जवाब देना होता है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? शून्य के अतिरिक्त तो याद रखना वो आपका फ्लोरीन ही होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्लोरीन दोस्तों रंगीन फूलों के रंग को काट देता है, क्योंकि देखो क्लोरीन जो होता है दोस्तों रंगीन फूलों को काट देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडेसिंग एजेंट होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट आंसर है। चलिए
कहा था किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों XCF4 की जो आकृति होती है वर्ग समतलीय होती है, किसकी XCF4 को। तो यहाँ से देखिए XCF4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहुत ईजी है। चलिए गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है, देखो गैसीय अवस्था होता है उसमें हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है, हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है उसमें, तो कोवैलेंट होता है। क्या होता है, कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, याद कर लीजिए। कहा जाए कौन सा पदार्थ क्या है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा, कौन सा पदार्थ क्या है कि विलयन में आयोडीन मुक्त करेगा, लगाइए डियर स्टूडेंट्स। हाँ क्लोरीन होता है डियर स्टूडेंट, तो ये क्लोरीन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। चलिए डेकन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, देखो डेकन जो विधि होता है इसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, जैसे देखिए अमोनिया बनाते हैं, लोहा का निष्कासन करते हैं, तो उसमें उत्प्रेरक का यूज होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो डेकन विधि में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, तो CuCl2 यूज होता है, तो ये नंबर इज द राइट आंसर। चलिए पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, तो याद रखिएगा डिएशन Sg2O बनता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा और ओजोन, पारा का दोस्तों H2O और ओजोन का दोस्तों ये होता है O3 सूत्र। तो याद रखना यहाँ से ले दे करके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। त्रिक क्षारक अम्ल क्या होता है, तो आपको याद रखना H3PO4 होता है, PO4, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। H3 देखो SO त्रिक क्षारक, अच्छा ये दोनों ऑप्शन तो सही है डियर स्टूडेंट, त्रिक क्षारीय H3PO4 H2 फिर है, तो जो ऑप्शन सबसे पहले आएगा तो उसको आप लोग लगा दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलो वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चैल्कोजन। तो कहोगे सर जी चैल्कोजन देगा, देखो एग्जाम में चैल्कोजन भी दे सकता है, कैल्कोजन भी दे सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है आप लोग किस मानसिकता से वहाँ पर आंसर लगाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ तो वर्ग 16 का तत्व पूछेगा तो चैल्कोजन भी याद रखना, कैल्कोजन भी याद रखना, तो याद रखना बी नंबर इज द राइट। देखो हेलोजन होता है वर्ग 17 का होता है, संक्रमण डी ब्लॉक होता है, उत्कृष्ट गैस 18 वर्ग के तत्व होते हैं, तो याद रखना कैल्कोजन आपका 16 वर्ग के तत्व होता है, तो बी नंबर राइट। देखो सबसे जो प्रबल हाइड्रोजन होता है वो आपका फ्लोरीन होता है, ये आप शायद जानते होंगे, फ्लोरीन जो सबसे प्रबल जो होता है दोस्तों आपका कौन सा होता है, हाँ चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन होता है, सही विद्यार्थी लगा भी रहे हैं, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाते रहिए डियर स्टूडेंट से। चलो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा है अमोनिया में संकलन क्या होता है, देखो अमोनिया जो होता है इनमें N का जो संकलन होता है वो क्या होता है, तो sp3 के रूप में होता है, हीरा में भी sp3 के रूप में होता है। क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में दोस्तों क्या बनाएगा, क्लोरीन जो होगा दोस्तों, क्लोरीन अमोनिया के अधिकता में दोस्तों क्या बनाएगा, लगाइए तो क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, क्या बनाएगा, हाँ बहुत अच्छा, अमोनिया में क्लोराइड बनाएगा, अमोनिया में क्लोराइड बनाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाइए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो कहा जरा कि अमोनिया जो होता है दोस्तों 8 लिटमस को किस रंग में बदल देता है, तो अमोनिया दोस्तों किस रंग में बदलेगा, चलिए बहुत अच्छा, नीला में बदल देता है, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। चलो बोरोन संबंध दर्शाता है तो सिलिकॉन से दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है, तो AgNO3 होता है, तो देख लीजिए AgNO3, तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। लूनर कास्टिक का सूत्र AgNO3 होता है। किसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम होता है, देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है वो महत्तम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो क्लोरीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन बंधुता सबसे दोस्तों मजबूत होता है, महत्तम होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। वो गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वो गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो आपका SO2 होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, देखो 116 का जो सबसे प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट HClO4 होता है, तो यहाँ से ए नंबर इज द राइट। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब देखो क्वेश्चन बैंक के सवाल इजी ही होते हैं, तो याद कर लीजिए। पाई डी पाई बंधन क्या होता है, पाई डी पाई बंधन क्या होता है, चलिए ये क्वेश्चन ये पूछा है। देखो SO3 जो होता है नीचे 3 और माइनस ऊपर का माइनस का 2 चार्ज, नीचे प्लस का 3 चार्ज, तो आपका पाई डी पाई बंधन इसी में पास जाता है, तो डी नंबर इज द राइट। कौन पी घन का तत्व नहीं है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, पी घन का तत्व आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो बता भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी बंधन सबसे अधिक होती है, तो देखो क्लोरीन जो होता है दोस्तों इसकी बंधन जो होती है दोस्तों सबसे अधिक होता है, ये हैलोजन में सबसे बड़ा जो बंधन कौन होता है, क्लोरीन का ही होता है। देखो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है,
सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो याद रखना HI जो होता है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु कौन है? देखो क्षारीय मृदा धातु में जो होता है दोस्तों कौन कौन आता है? हाँ, कॉपर आता है, देखिए सिल्वर होता है और सोना भी होता है। तो ये चारों जो होता है दोस्तों, तीनों जो होता है ये क्षारीय मृदा धातु के तत्व है। बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस वीडियो का दोस्तों निष्कर्षण साइनाइड वीडियो से किया जाता है? तो सिल्वर का किया जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। देखो उत्कृष्ट गैस कौन है? देखो कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो आपको बताए थे रेडॉन। क्या सर जी? रेडॉन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, रेडियम के विखंडन से प्राप्त होता है रेडॉन। किसके सर जी? रेडियम का विखंडन। हाँ, रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। और कैंसर में भी इसी का यूज किया जाता है। रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है। अभी आपको बताया था डी नंबर इज द राइट आंसर। और साथ में इसको दुर्बल गैस भी याद रखना। और साथ में इसमें कैंसर के लिए यूज किया जाता है। चलो निम्नलिखित में से कौन दोस्तों वायुमंडल के दुर्बल गैस से नहीं है? देखो दुर्बल गैस से नहीं है। देखो रेडॉन होता है दुर्बल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। दुर्बल गैस से नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेडॉन का होता है क्योंकि इसमें कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है। तो रेडॉन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका नहीं होगा। जबकि हीलियम, नियोन, ऑर्गन ये सब दोस्तों दुर्बल गैस होता है वायुमंडल का, लेकिन रेडॉन नहीं होगा। तो याद रखिएगा डी नंबर। देखो निम्नलिखित में से कौन हैलोजन में रेडियो सक्रिय तत्व है? देखो अभी आप लोग नोबल गैस में देखे, अब हैलोजन में जान लीजिए कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन होता है। हैलोजन में तो एस्टेटिन होता है। और नोबल गैस में कौन होता है? तो रेडॉन होता है। यानी कि वर्ग 18 में दोस्तों रेडॉन होगा और दोस्तों वर्ग 17 में जो होगा एस्टेटिन होगा। यहाँ पर क्या? तो रेडियो सक्रिय तत्व। शैवाल आदि समुद्र में देखिए, शैवाल आदि समुद्र पदार्थों में कौन सी धातु पाई जाती है? जो शैवाल होता है दोस्तों, शैवाल आप लोग जानते होंगे, कवक वगैरह, समुद्री पदार्थों में आदि में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रबल ऋणात्मक तत्व कौन है? देखो जो सबसे प्रबल जो होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है, सबसे कम आयोडीन होता है। किस तत्व के दोस्तों, किस ग्रुप के तत्व को चैलकोजन कहा जाता है? या कैलकोजन या चैलकोजन दोनों का ये वर्ग दोस्तों 16 के तत्वों को। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, वर्ग 17 को हैलोजन, वर्ग 18 को नोबल गैस। तो याद रखना यहाँ पर 16 के वर्गों को हम लोग कैलकोजन या चैलकोजन कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व दोस्तों कौन है? देखिए वर्ग 16 का जो तत्व होता है उसमें भी रेडियो सक्रिय तत्व होता है। जैसे देखिए वर्ग 18 नोबल गैस में कौन था? रेडॉन था। ठीक ना डियर स्टूडेंट। और वर्ग 17 में कौन था? एस्टेटिन था। उसी प्रकार वर्ग 16 में दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी पोलोनियम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं जी? हाँ बहुत अच्छा, पोलोनियम हो जाएगा राइट आंसर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रथम संक्रमण सदस्य कौन है? देखो प्रथम संक्रमण सदस्य जो होता है दोस्तों एस्काइडियम से लेकर के जिंक तक होता है। एस्काइडियम से लेकर जिंक तक। जब एस्काइडियम 221 से लेकर के 30 तक होता है तो इसी के बेस आपका निकल होता है। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। तो याद रखना निकल इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से हैलोजन का देखिए, हैलोजन अतिक्रियाशील अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं हैलोजन के परिवार। चलिए रक्त में कम घुलनशील गैस जो होता है दोस्तों आपका कौन होता है? देखो रक्त में, रक्त का मतलब यहाँ से समझ लो, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हीलियम हो जाएगा। क्योंकि देखो गोताखोर जो होते हैं, जैसे कि कोई देखिए कहीं समुद्री इलाका देखते होगे तो वहाँ पर गोताखोर जो होते हैं समुद्र के अंदर पता कुछ लगाने जाते हैं, उसी को गोताखोर कहते हैं, जो ऑक्सीजन अपने के साथ ले जाता है और उसी में हीलियम को मिश्रित करके ले जाते हैं ताकि रक्त में आसानी से घुल सके और कम से कम घुल सके रक्त में। इसीलिए हीलियम इज द राइट आंसर। देखो आश्रु गैस का सूत्र आपको याद रखना है, CCl3NO3 जो होता है दोस्तों आश्रु गैस का सूत्र होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया है। फॉजिन गैस का सूत्र क्या होता है? देखो फॉजिन गैस जो होता है इसका सूत्र COCl2 होता है। क्या होता है सर जी? COCl2। हाँ COCl2 जो होता है फॉजिन गैस का सूत्र होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो याद रखेगा बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 150 ऑब्जेक्टिव लगातार आपका आप समाप्त हो जाएगा। चलिए किसका दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व बहुत कम होता है? तो मैंने शुरू में बताया था आयोडीन का। सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का। जो सबसे प्रबल जो होता है विद्युत ऋणात्मक वो फ्लोरीन होता है, लेकिन सबसे कम क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है। चलिए देखो उत्कृष्ट गैसों के बातम का समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो उत्कृष्ट गैसों के, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है।
हाँ अभी आपको बताते NS² NP6 जो होता है डियर स्टूडेंट, यही आपका दोस्तों जो होता है 72 का समय उत्कृष्ट गैसों का आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के तत्व होते हैं, जिसमें आपको पता है कि नियोन, सोडियम, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब आपका होता है। तो याद रखना बी नंबर इज द राइट। चलो निम्नलिखित में से कौन लेंथाइड तत्व नहीं है? देखो लेंथाइड तत्व जो दोस्तों है वो कौन है? तो इंडियम जो है वो लेंथाइड तत्व नहीं है। यार क्या हम बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा। लेंथनाइड होता है तो ये आपका इंडियम ना होता, अकेला इंडियम होता है। तो याद रखेगा बी नंबर। चलिए संक्रमण तत्वों का जोड़ा कौन सा है? तो देखो कॉपर आपको पता है, ये बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम पूछ सकता है, और भी नहीं पूछ सकता। स्कैंडियम जिंक नहीं पूछ सकता, निकेल ऑर्गन नहीं पूछ सकता है, लेकिन नहीं एक ही बार पूछ सकता है बार बार। कॉपर और फिल्म जो है दोस्तों, कॉपर और लोहा, तांबा और लोहा है वर्ग 21 से लेकर के 30 के बीच, स्कैंडियम से जिंक तक के बीच, इसलिए इसे संक्रमण तत्वों का जोड़ा कहा जाता है। तो याद रखना डी नंबर इज द राइट। देखिए कहा जा रहा है किसका विद्युत आघूर्ण सबसे अधिक होता है? इसका आप लोग कमेंट करके बताना डियर स्टूडेंट्स, आप पर छोड़ दे रहे हैं। चलिए इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के नाम से। कौन सा? हाइड्रोजन के नाम से। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, ये सब क्या है? तो हाइड्रोजन है भैया। चलो आप देखो अक्रिय गैस कौन है? कौन अक्रिय है? तो आपको पता है कि नियोन अक्रिय है। बी नंबर इज द राइट आंसर। बस वर्ग 18 का तत्व को ये अक्रिय कहा जाता है, यही ना आपसे पूछा जा रहा है। जिंक क्या है? देखो जिंक क्या है? जिंक आप लोग का एक संक्रमण तत्व होता है। क्या होता है? संक्रमण तत्व होता है। तो याद है क्या संक्रमण तत्व? ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से संक्रमण तत्वों के परमाणु संख्या सबसे कम होती है? किस तत्व के परमाणु संख्या सबसे कम होती है? चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जिंक का होता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बहुत मजा लगातार आपके साथ बने हुए थे। कैलेमाइल का सूत्र क्या होता है? देखो कैलेमाइल का सूत्र क्या होता है? Ag2Cl2 जो होता है कैलेमाइल का सूत्र होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? देखिए 150 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट? 5 ऑब्जेक्टिव छोड़िए, क्या होगा और भी होगा डियर स्टूडेंट। चलिए इतना आप लोग पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? चलिए लगाइए। हाँ बहुत ही अच्छा। देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो याद रखेगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर द कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखेगा डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि भूपाटे में स्वादिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? देखो तत्व पूछा है कि धातु पूछता है, दोनों में काफी अंतर है। देखो धातु पूछेगा तो आप लोग को एल्युमिनियम लगाना है, लेकिन यहाँ से पूछा हम लोग से एलिमेंट यानी कि तत्व। तो याद रखिएगा सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी कि भूपाटे में स्वादिक जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सिलिकॉन हो जाएगा भूपाटे में स्वादिक पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। ठीक ना डियर स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर लगाएंगे। चलिए यहाँ पर 3 नंबर लगाइए। कहा जा रहा है कि कॉपर सदस्य होता है। देखिए कॉपर जो होता है दोस्तों किस ग्रुप का सदस्य होता है? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो कॉपर जो होता है दोस्तों प्रथम संक्रमण तत्व का दोस्तों सदस्य होता है। तो प्रथम संक्रमण सदस्य देखेगा तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों इन्फेक्शन। ठीक ना डियर स्टूडेंट? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक ना डियर स्टूडेंट? प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडलेट है? देखो रेडलेट की बात कर, रेडलेट का जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है? PB3O4 जो होता है यही रेडलेट होता है और इसी का सूत्र होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? चलिए अरे ये रेडलेट का सूत्र होता है PB3O4 जो होता है दोस्तों किसका सूत्र होता है? रेडलेट का। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ से देखिएगा 205 नंबर। चलिए उससे पहले आप लोग जान लीजिए कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से
आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद गूगल पर जरूर जाना और सर्च करना। चलो यहाँ से देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि भूपाटे में स्वार्थिक पाए जाने वाला धातु जो होता है दोस्तों, ये यहाँ से आप लोग को पूछा है मेटल, यानी कि धातु जो भूपाटे में स्वार्थिक पाया जाता है। तो स्वार्थिक कौन पाया जाता है, तो आपको आपको बतलाया था एल्युमिनियम। और धातु में दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से आप लोग को धातु पूछा था, धातु के लिए दोस्तों क्या होता है, अल्युमिनियम होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। चलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डेवलप के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो क्या होते हैं, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल डेवलप के तत्व होते हैं। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेवलप के तत्व। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि क्षारीय भूमि तत्व क्या होता है। देखो जो क्षारीय भूमि तत्व होता है डियर स्टूडेंट, वो कौन होता है क्षारीय भूमि तत्व, हाँ देखो कार्बन भी नहीं होता है, नहीं सोडियम होता है, नहीं जिंक होता है। आप लोग को याद रखना ट्रांजिस जो क्षारीय धातु में होता है, ये सब कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग को याद रखना, देखो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों एग्जाम में आपको दे देगा Mg, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और ये क्षारीय धातु होता है। तो याद रखना आप लोग को मैग्नीशियम, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना मैग्नीशियम होगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का दोस्तों तत्व नहीं, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है 21 से लेकर के 30 तक, स्केडियम से जिंक तक, इसमें कौन सदस्य नहीं है। तो देखो लोहा है, चलो क्रोमियम है, यहाँ से मैग्नीशियम दिया गया है, यहाँ से निकल दिया। लेकिन आपको पता होगा मैग्नीशियम जो होता है डियर स्टूडेंट, उसका परमाणु संख्या कितना कितना के बीच होता है, हाँ ये 12-11 के आसपास में होता है। तो आपको क्या होता है, स्कैडियम से जिंक तक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, तो याद रखिए मैग्नीशियम जो होगा दोस्तों संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं होगा। तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन सा दोस्तों संक्रमण तत्व आयन अनुचुंबकीय होता है, यानी कि कौन सा संक्रमण तत्व का दोस्तों आयन जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो याद है कि वो जिंक का होता है। तो जिंक यहाँ से देखेगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख पाइएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से एकदम कमाल कीजिए। चलिए कहा जा रहा है 10 नंबर में कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला दोस्तों तत्व कौन होता है, यानी कि जो प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है डियर प्रथम संक्रमण श्रेणी 21 से लेकर 30 तक होता है, स्कैडियम से जिंक तक के में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी दोस्तों इतना के बीच में कौन है जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो आपको याद रखना मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं जी। यहाँ से आपको दिया गया मैंगनीज, क्या दिया गया मैंगनीज। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ईजी है, जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कल और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और टॉपर जरूर बनिए। क्यों सर ये टॉपर क्यों बना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग टॉपर लिस्ट में अवश्य आइए। डियर स्टूडेंट मेहनत कीजिए, हम आपके साथ पूरे तैयारी करवाएंगे हाथ से हाथ मिला करके, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि हरा तोता कौन है। देखो हरा तोता निम्नलिखित में से कौन सा है, हाँ हरा तोता के बाद क्या, तो हरा तोता दोस्तों कौन है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर FeSO4 × 7H2 हो जाएंगे हरा तोता। अगर नीला तोता पूछेगा तो 5H2 लगाना, लेकिन हरा तोता के लिए 7H2 काम करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाएं इसी प्रकार से लगाइए और एग्जाम हॉल में एकदम कमाल करके आइए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बेहतरीन, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी धातु नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, यानी कि कौन सी जो धातु है दोस्तों नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस को मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए या सी लगाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी का तो आंसर आ रहा है जी। चलिए बेहतरीन, इसी प्रकार से देखिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला दोस्तों जो विक्षेप देता पीला या भूरा, जो पीला येलो या जो भूरा होता है दोस्तों कौन विक्षेप देता है। हाँ देखो KI जो होता है डियर स्टूडेंट, KI आपको याद रखना है जो होता है बिलियन, या आप लोग को पीला के साथ साथ भूरा विक्षेप देता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से,
तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखो आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त करता है, आम्ल से अभिक्रिया करके, तो वो आपका कॉपर होता है। कॉपर जो होता है ना डियर स्टूडेंट, आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो याद रखिएगा काफी इजी क्वेश्चन है, कॉपर इज द राइट आंसर। चलो यहाँ से 15 नंबर में देखिएगा तो कहा जा रहा है कौन सी दोस्तों धातु द्रव तत्व होती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव धातु तत्व होता है। देखो एलिमेंट कौन सा द्रव धातु होता है जो तत्व होता है। देखो लिथियम, ये आपका दोस्तों Hg पारा, ये सब क्या, ये आप लोग का दोस्तों द्रव धातु है जो तत्व होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किसका घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा तो अधिकतम जो घनत्व होता है डियर स्टूडेंट वो आपका पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से डी नंबर लगाइए, काफी इजी क्वेश्चन ये वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की श्रेणियां होती है। चलिए कौन सा आंसर होगा, संक्रमण तत्वों की जो ज्ञात श्रेणियां होती है दोस्तों, स्कैंडियम से जिंक तक एक हुआ, फिर दोस्तों एक और होता है 39 से लेकर के लगता है 52 तक। उस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 श्रेणियां होता है। कितना सर जी, 3 श्रेणी होता है, ये आपको याद रखना है। कितना श्रेणी, तो 3 श्रेणी होता है। पहला तो आपको पता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 21 से 30 तक प्रथम संक्रमण तत्व होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी दोस्तों जो होता है 3D श्रेणी में तत्वों के 2 वृद्धि होते हैं, वो कहां से कहां तक होते हैं। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी के तत्वों में घनत्व की जो वृद्धि होती है कहां से होती है, तो जो एस होता है स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखे जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए। कहा जरा किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखो किस धातु का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है, किस धातु का। चलो ये जो पारा होता है ना डीएसएन Hg, इसका क्वथनांक जो होता है ना वो 200 न्यूनतम होता है। चलिए किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। चलिए यहाँ से सही विद्यार्थी लगा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, वाह यार बहुत अच्छा। याद है कि डी ब्लॉक तत्व आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व इसी ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है। चलिए यहाँ से कहा जाए कि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का जो रंग होता है दोस्तों नीला में परिवर्तित तो हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग दोस्तों नीला परिवर्तित हो जाता है। नीला जो होता है दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाता है, जब उसमें कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे के टुकड़ों को डाला जाता है। चलिए बहुत अच्छा, भूरा कलर का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलो यहाँ से आपको याद रखना डी ऑर्बिटल का आकार पूछा जा रहा है। क्या सर जी, डी ऑर्बिटल, हाँ तो देखो डी ऑर्बिटल क्या, एस ऑर्बिटल क्या, ये सब आपको बता देते हैं। देखो डी ऑर्बिटल का मतलब होता है डबल डम्बल। क्या होता है डिएशन, डबल डम्बल होता है डी ऑर्बिटल का आकार। ठीक ना डिएशन, कैसा होता है डबल डम्बल, या इससे इस प्रकार से आपका डबल डम्बल होता है डिएशन कुछ इस प्रकार से। तो याद है कि जो डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डम्बल होता है। अगर आपको एस आकार पूछेगा तो गोलीय होता है। क्या होता है, गोलीय होता है। चलिए इजी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है डी ऑर्बिटल पूछा तो डबल डम्बल। चलिए बहुत अच्छा। देखो इस प्रकार का पूछ जाए आपको बतला, इस प्रकार का कैसा होता है, कैसा होता है, गोलीय होता है। यानी कि गोलीय होता है दोस्तों एस ऑर्बिटल का आकार, ये सब याद रखेगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्नलिखित में से कौन सी होती है। यानी कि जो विद्युत होता है दोस्तों उसका सबसे अच्छा जो चालक होता है वो आपका चांदी होता है, सिल्वर होता है। तो याद रखिएगा चांदी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी कि जो सबसे विद्युत का अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए। चलो यहाँ से देखिए तो किसका प्लस ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। तो देखिए जो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है वो किसका होता है, लेड का होता है। किसका होता है, लेड का होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। यानी कि लेड जो होता है दोस्तों सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किसका चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक होता है। किसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हाईएस्ट होता है। तो याद रखिए फेरम। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लोहा का होता है। तो याद रखिए सी नंबर।
चलिए किसका घूर्ण, देखो इसका भी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो निम्न में से यहाँ पर पूछा जाए घूर्ण चुंबकीय गुण, देखो घूर्ण स्वार्धक होता है, यानी कि दोस्तों किसका किसका स्वार्धक होता है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्लियर करना है। जो मैग्नीज होता है दोस्तों इसका और लोहा का, ये दोनों का दोस्तों घूर्ण चुंबकीय जो अनुपात होता है, मैग्नेटिक जो रोटेशन होता है वो हाई होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो याद रखना है, इसका भी इसी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए तो संक्रमण तत्वों को जोड़ा आपको देखना है। तो इस स्केडियम से लेकर जिंक तक के बीच कौन है। तो देखो सोडियम तो ऐसे ही खत्म हो गया, सोडियम तो को आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो ये खत्म हो गया। ऐसे ही देखते हैं जोड़ा आपको जुड़ना है। मैग्नीशियम देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी सल्फर भी खत्म हो गया। देखो कॉपर फेरम, कॉपर का दोस्तों जो परमाणु संख्या होता है 21 से लेकर के 30 तक होता है, जबकि लोहा का भी होता है। तो ये दोस्तों प्रथम संक्रमण से नहीं हो गया, क्योंकि प्रथम संक्रमण से नहीं 21 से लेकर के 30 तक के बीच होता है। तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। चलो कहा जरा किसकी परमाणु संक्रमण तत्व परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। देखो ये जिंक का होता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ना जी, बहुत इजी है, बहुत इजी। याद है कि जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है वो जिंक के लिए होती है। चलिए क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। क्रोमियम का दोस्तों जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है प्लस का 3 चार्ज होता है ना जी, याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा। चलिए यहाँ से एक देखिएगा 21 नंबर में, तो कहा जाएगा कि थ्रेड संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु के दोस्तों संख्या तत्व होता है, यानी कि थ्रेड जो श्रेणी होता है किस परमाणु की संख्या, क्या लिखा हुआ है, थ्रेड श्रेणी में किस परमाणु के संख्या तत्व होते हैं। हाँ देखिए थ्रेड जो संक्रमण तत्व होता है दोस्तों कितना कितना के बीच होता है। हाँ लगाइए इसका, देखिए ये 3D संक्रमण जो होता है दोस्तों स्केडियम से जिंक तक होता है। ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी हो गई यार, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो याद रखना प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो परमाणु संख्या तत्व होता है स्केडियम से जिंक तक होता है। देखो क्रोमियम के जो लवण होते हैं रंगीन होता है, क्योंकि यह क्या होता है, देखो क्रोमियम जो होता है दोस्तों उसका जो लवण होता है वो रंगीन होता है, क्योंकि यह क्या है एक, हाँ संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट है। याद रखिए इसी नंबर। चलिए लेंथेनाइड जो होता है डियर स्टूडेंट, देखिए आपसे यहाँ पूछा था लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड जो होता है किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड दोस्तों किस तत्व के लिए उत्तरदायी है, इसका लगाएंगे सभी विद्यार्थियों का लाजवाब आंसर होता है। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, हाँ बहुत अच्छा। यानी कि जो जेड आई की जो त्रिज्या है दोस्तों HF की त्रिज्या का लगभग में समान ही होती है। तो यहाँ से याद रखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है किसमें अगुणित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है। किसमें जो होता है दोस्तों अगुणित जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों N में होता है, क्या होता है N3 में होता है डिरेक्शन। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो ये बहुत बार एग्जाम पूछा है, जो संक्रमण तत्व होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए N-1 के पावर दोस्तों क्या होता है 1 - 10, और दोस्तों NS 0-2 होता है। तो यहाँ से देखिए 0-2 पावर खाली देख लीजिए, हाँ देखो सी नंबर में लाइए बिल्कुल राइट मेरा N-1 D का पावर 1 - 10 और NS 0-2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम कमाल कीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि पायरोनिक तत्व जो होता है पायरोनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो पायरोनिक तत्व होता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट PU हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से कहा जरा कि किस तत्व का घनत्व, देखिए किस धातु का घनत्व अधिकतम पर होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पर जाता है, किस धातु का घनत्व अधिकतम पर जाता है। चलिए हाँ बहुत ही अच्छा डिएशन पारा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी प्रकार से कमाल कीजिए। कहा जा रहा है कि लेंथेनाइड आयनों में रंगीन रंग का कारण क्या है। देखो लेंथेनाइड जो आयन होता है दोस्तों उसमें रंग का कारण क्या है। तो देखो FF जो संक्रमण होता है डिएशन उसी के कारण जो होता है लेंथेनाइड आयनों का जो रंग होता है वो दोस्तों रंगीन होता है। इसी कारण कौन कारण, तो FF संक्रमण तत्व। देखो लेंथेनाइड को कहा जाता है, देखिए लेंथेनाइड होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो FF संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए।
क्या कहा जाता है, इसी को लेंथेनाइट किसी को, देखो एफ संक्रमण तत्व को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया तो इसी को हम लोग आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। शायद आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। ये सुनिए, लेंथेनाइट में रंग का जो कारण होता है वो एफ कारण तो होता है संक्रमण का, लेकिन लेंथेनाइट को जो कहा जाता है आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है, तो देखिए फोटोग्राफिक के लिए जो प्रयुक्त होता है वो कॉपर का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक के लिए, तो याद रखिए डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए, किसका धातु दोस्तों यूज लवण सिक्का धातु बनाने में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से चांदी का कौन सा लवण सिक्का बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, सिक्का बनाने के लिए कौन सा लवण प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr होता है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, पीतल का मुख्य अवयव क्या होता है, देखो पीतल जो होता है दोस्तों उसका जो मुख्य अवयव होता है कौन होता है, तो देखो यहाँ से कॉपर होता है एंड जिंक जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है, तो आप लोग का मुख्य अवयव होता है पीतल का, ठीक ना। ये सुन, कॉपर और जिंक। चलिए, सभी संक्रमण तत्व क्या होता है, देखो सभी संक्रमण तत्व क्या होता है आपको लगाना है, जो सभी संक्रमण तत्व होता है दोस्तों वो धातु होता है, क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। धातु आपको ए नंबर ऑप्शन में दिखेगा। इसी प्रकार से कमाल कीजिए, धमाल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंगनीज का जो चुंबकीय गुण कितना बीएम होता है, ठीक है ना। ये क्या पूछा था, मैंगनीज का चुंबकीय गुण यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो याद रखना 5.85 होता है। डी इसी को बाटा में 100 लिखोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पॉइंट में याद रखना 5.85, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ से देखा प्रत्येक संक्रमण तत्व में कितने तत्व होते हैं, देखिए जो प्रत्येक संक्रमण तत्व होता है दोस्तों, जैसे एस्केडियम से जिंक तक देखिए कितना तत्व 10 को है ना, तो जितना भी जो संक्रमण तत्व होता है उसमें 10 तत्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और 10 जो तत्व होता है वो धातु होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, संक्रमण धातु परिवार में कितने धातु निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो संक्रमण तत्व होता है उसमें कौन सा दोस्तों जो एलिमेंट है उस तत्व में शामिल नहीं है, लगाइए तीनों में से। चलिए, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं, हाँ कोई नहीं शामिल है, बिल्कुल। देखो धातु में कौन सम्मिलित नहीं है, संक्रमण धातु परिवार में सम्मिलित नहीं है, जिंक तो यार सम्मिलित, ये वैसे यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलो, यहाँ से कहा जा रहा है कि ZR तथा HF की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के आयनिक त्रिज्या के समान होती है। जब क्या होता है डिएशन, तो लेंथेनाइट संकुचन होता है, तभी आप लोग का दोस्तों परमाणु त्रिज्या समान होती है, क्योंकि अभी आपको बतलाया था डिएशन ZR तथा HF त्रिज्या ऑप्शन में वो था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेंथेनाइट के समान ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, लेंथेनाइट का पूछा जाता है, लेंथेनाइट का जो समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है +3 होता है। चलिए, एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, एक्टिनाइड पूछा है, और एक्टिनाइड का जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो क्या होता है, चलिए बिल्कुल +6 होता है। वहीं आपका पूछेगा दोस्तों लेंथेनाइट, तो याद रखना +3, लेकिन एक्टिनाइड के लिए +6 है। चलो, यहाँ से कहा जाए एफ बलों के तत्वों को क्या कहा जाता है, जो एफ बलों के तत्व होते हैं उसके आंतर संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व दोनों कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी संक्रमण तत्वों का सर्वसमान गुण है, यानी कि सभी गुण कौन है संक्रमण तत्वों का, ये दोस्तों धातु होते हैं, ये तो आपको पता है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण नहीं, ये अनुचुंबकीय भी नहीं, जटिल भी नहीं, तो याद रखना सभी धातु होते हैं जो कि सर्वसमान गुण है, सभी के लिए समान है। चलो, प्रथम संक्रमण तत्व स्केडियम से जिंक तक होता है, तो आपको पता है स्केडियम पहले आता है, 81 इसका परमाणु संख्या होता है, ठीक ना डियर सुनता है। स्केडियम याद रखिए बी नंबर SC। लेंथेनाइट संकुचन का क्या तात्पर्य है, लेंथेनाइट संकुचन का तात्पर्य क्या है, तो देखो यहाँ से आपको आयनिक त्रिज्या में कमी और द्रव्यमान में जो कमी होता है लेंथेनाइट संकुचन का कार्य होता है। चलो, स्कैडियम टाइटेनियम जिंक जो होता है आदि क्या होते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए, हर साल एग्जाम में पूछता है, ये रंगहीन होता है स्कैडियम टाइटेनियम जिंक, ठीक ना डियर याद रखना। देखो कौन रंगीन, आप देखो रंगीन वाला भी याद रखना है, ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्केडियम तो रंगहीन होता है, ये भी आपका रंगहीन होता है, अभी आपको बतलाए हैं, और ये भी तो आपको रंगहीन होता था, बात क्या ये वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो रंगीन होता है। जल कौन होता है, देखो जल जो होता है दोस्तों ये आपको हर हाल में याद रखना, पूछा है क्या होता है, जल कौन रंगहीन होता है, जल में कौन रंगीन होता है, तो आपको पता है स्केडियम होता है जल में रंगहीन।
चलिए रेस्टोरेंट वीडियो पसंद है, बहुत उम्मीद है चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और पीडीएफ और से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एथिलीन डाइएमीन क्या। देखो ये पिछला वर्ष बात लाइन तो 2023 में लड़ा है। तो देखो एथिलीन डाइएमीन जो है दोस्तों एक बाइटेंट लिंगेड है, 2022 में भी लड़ा है। तो देखो याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन जो है दोस्तों ये बाइटेंट लिंगेड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एथिलीन डाइएमीन जो होता है क्या होता है, बाइटेंट लिंगेड होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि एक बाइटेंट लिंगेड का उदाहरण बताइए, तो आप लोग को लिख देना एथिल डाइएमीन, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेगा बी नंबर। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि उदासीन लिंगेंड का उदाहरण कौन है। देखो उदासीन जो लिंगेंड होता है वो कौन होता है, तो साइनाइड समूह भी नहीं होता, नहीं हैलोजन होता है, आपका नाइट्रो जो समूह होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना उदासीन दोस्तों लिंगेंड होता है। कैसा होता है उदासीन लिंगेंड, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद जाइएगा। चलिए तीन नंबर में कहा जा रहा है कि लिंगेंड सक्षम है जो कम से कम क्या होता है, लिंगेंड जो सक्षम होता है जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते। देखो एक जोड़ी या एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही बात है, एक तीन इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके। देखो लिंगेंड जो होता है दोस्तों कम से कम इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर सकता है, तो वो एक जोड़ी भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो कहिए इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चाहे सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि आपको 3 नंबर फिक्स करना है एग्जाम में। चलिए निम्न में से किसी अभिक्रिया की आकृति का चतुष्फलक होता है, किसकी आकृति जो होता है दोस्तों वो चतुष्फलक होता है। चलो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन बैंक में। NiC4 जो होता है दोस्तों इसका जो -2 होता है दोस्तों यही आपका जो होता है इसका आकृति चतुष्फलक होता है, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से आपका दोस्तों लोहा का प्रसंस्करण पूछा जा रहा है, यानी कि K4FeNC6 में Fe यानी कि लोहा का जो प्रसंस्करण होता है वो क्या होता है, तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट ये D2sp2 होता है। क्या होता है D2sp3 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको सी नंबर में दिख जाएगा, इसका लोहा का जो प्रसंस्करण होता है D2sp3 होता है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो पोटास एलम क्या है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे जो कि लड़ चुका है। तो देखिए पोटास एलम जो है दोस्तों ये आपका द्विक लवण है। क्या है द्विक लवण, तो ऑप्शन नंबर से याद रखिएगा पोटास एलम जो है वो द्विक लवण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दोस्तों संकुल होते हैं। देखिए संकुल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लगाइए इसका आप लोग सब फटाफट आंसर लगाइए मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखो संकुल जो होता है डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखिए संकुल जो होता है 1 प्रकार 2 प्रकार 4 प्रकार, यहाँ से सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे से तो बिल्कुल 3 प्रकार का होता है। संकुल जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, तो याद रखिएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है K3FeN206 में 1 प्रकार का क्या है। देखो ऐसा जब आपको रहेगा तो जटिल लवण, अगर जटिल नहीं रहेगा तो संयोजक यौगिक। तो देखो जटिल लवण इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो याद रखेगा काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। इस प्रकार से रहेगा तो जटिल लवण को ही हम लोग दोस्तों उप संयोजन यौगिक कहते हैं। चलो यहाँ से अब इसका उदाहरण आपको बताएं। देखिए किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। ये आपका K4FN6 जो दिया गया दोस्तों ये आपका आयनिक का उदाहरण है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल झकास क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आपका दोस्तों तैयारी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जाइएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों 10 नंबर में कहा जा रहा है कि वह संक्रमण धातु जो
दोस्तों जो होता है आपका क्या लिखा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक में दोस्तों काम में लाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना मेरे पेरे साथ, तो लगाइए। तो देखो टाइटेनियम यानी कि दोस्तों आपका TI हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों क्या एक धातु है, संक्रमण धातु का, जो कि जिगलर नाटा में प्रयोग में काम लाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा तो बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछेगा भी, बहुत बार पूछा है। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों TEL अर्थात टेट्रा एथिलाइड, टेट्रा एथिलाइड इसका फुल फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग प्रयोग जो करते हैं प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर हो जाएगा प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। देखो उदासीन लिंगेट क्या है, देखो उदासीन लिंगेट जो होता है दोस्तों वो नाइट्रो समूह का जो होता है वो सब क्या होता है, उदासीन लिंगेट होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 13 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जटिल यौगिकों में किसका दोस्तों अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। देखो जटिल यौगिकों में जो सबसे अधिक होता है दोस्तों Cr जो होता है H2O का होल थ्राइस जो होता है दोस्तों, इसी में जो होता है सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है। तो याद रखिएगा क्रोमियम वाला ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कोबाल्ट का जो प्रभावी संख्या है दोस्तों CO और En दोस्तों 2 और Cl2 में कॉम्प्लेक्स जो आयन होता है दोस्तों, इसमें आपका दोस्तों क्या पूछा, कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट में कितना होता है। चलिए कोबाल्ट CO में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कॉम्प्लेक्स आयन कितना कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो याद रखिएगा 36 होगा, यानी कि 36 गो होगा। देखो क्लोरोफिल किसका जटिल यौगिक है, ये कब पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 23 में पूछा। तो याद रखिएगा दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हेमोग्लोबिन किसका एक जटिल यौगिक है, देखो हेमोग्लोबिन जो होता है किसका एक जटिल यौगिक है, तो आपको पता होगा लोहा का होगा, यानी कि आयरन का होगा। किसका होगा, लोहा यानी कि आयरन का होगा दोस्तों। हेमोग्लोबिन एक जटिल यौगिक होगा आयरन का। चलो दे यहाँ से कहा जाता है किसकी आकृति दोस्तों होती है, देखिए किसकी आकृति दोस्तों चतुष्फलक, यानी कि कहा जाता है इसकी आकृति क्या होता है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। इसका आकृति आपसे पूछा NaCN4 दोस्तों, इसका ट्वाइस में जो होता है ये वर्ग समतलीय का उदाहरण है। देखो आपको देख के याद रखना, अगर इसको आपको समझाऊंगा तो बोरिंग फील होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसीलिए आपको याद रखना इस प्रकार जो होगा दोस्तों वर्ग तलीय होगा। इसका भी एक क्लास जरूर लाएंगे पहचानने के लिए। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों निकेल में ऑक्सीकरण संख्या, देखो निकेल का जब भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो 0 लगाना है, क्योंकि निकेल खुद इसका दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या तो वो 0 होता है, तो ले दे करके पूरे को 0 कर देता है, क्योंकि निकेल का निकालना, निकेल खुद 0 होता है तो पूरा के 0 कर देगा। देखो इसका कहा जा रहा है CONH3 में दोस्तों जो होता है इसका आंतरिक जो जटिल होता है वो कैसा होता है, आंतरिक जटिल कैसा होता है, तो ये एक आंतरिक जटिल यौगिक होता है। कैसा होता है, एक आंतरिक जटिल यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर में कहा जा रहा है कि एक जटिल यौगिक के प्लेटिनम NH3Cl में दोस्तों उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। जो आप लोग का ये देख रहा है दोस्तों किसी रोग के उपचार के लिए किया जाता है, वो कौन सा रोग है जिसमें यूज़ किया जाता है, तो याद रखें वो दोस्तों रोग कैंसर है। कौन सा है दोस्तों, कैंसर रोग है, तो याद रखेगा ए नंबर। देखो कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस लिंगेट का दोस्तों जो होता है क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखिए किस लिंगेट का क्वथनांक दोस्तों वो न्यूनतम होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो फ्लोरीन का होता है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए DSN कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हरा तोता कौन है। देखो एक हरा तोता होता है, एक नीला तोता होता है ना जी। नीला तोता पूछता है तो 5:2, हरा तोता पूछता है तो 7:2, तो याद रखिएगा FeSO4 × 7H2O। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों 7 वो जल कानू ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहर लवण का सूत्र ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। आपको याद रखना FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनिया में सल्फेट जल का 7 गो अणु, ये क्या होता है, मोहर लवण का सूत्र होता है। फिटकेरे का भी कमेंट कर देना अगर आपको पता है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछता है। निम्न में से कौन सा सवालतम दुर्बल लिंगेट है। देखो दुर्बल जो लिंगेट होता है वो आपका क्लोरीन होता है। कौन होता है, क्लोरीन जो होता है दुर्बल लिंगेट होता है। देखो किसकी आकृति प्रतिचुंबकीय होता है, तो आपको पता होगा जिंक का जो होता है आकृति जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है, तो याद रखेगा डी नंबर। चलो धान विद्युतीय लिंगेट का उदाहरण कौन है। देखो धान विद्युतीय जो लिंगेट होता है इसका उदाहरण क्या है, देखिए इसके पहले का चैप्टर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेगा। ये आपका बी नंबर हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 जो होता है धान विद्युतीय लिंगेट है।
चलिए यहाँ से इसका आपको नाम बताना है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। पहले इसका H2 का आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकाल लेना है। चलिए प्लेटिनम यहाँ से लगाएंगे तो याद रखना आप लोग को, इसका आप लोग निकालेगा पहले कोऑर्डिनेशन संख्या तो 4 आएगा प्लेटिनम का। यहाँ से हाइड्रोजन एक्सा क्या है, हाइड्रोजन एक्सा क्या है, प्लेटनेट है, तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, 28 नंबर में कहा जा रहा है कि K4 जो होता है दोस्तों Fe6 में Fa का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है, यानी कि Fe यानी कि लोहा का ऑक्सीकरण यहाँ से पूछा जा रहा है। 28 का आपका प्लस का 2 आएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रखेगा तो माइनस का 206 रखेगा, तो इसका रखेगा तो आपका दोस्तों प्लस का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो आपको समझ में नहीं आता तो आपको करके दिख रहा है K4 यानी कि K4 का 1, तो यहाँ से Fn6 -6 होता है दोस्तों, और ऊपर जाएगा बराबर में जाएगा तो -6 और प्लस 4 क्या जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से आसानी से आप लोग कर सकते हो। चलो यहाँ से जटिल यौगिक दोस्तों को यहाँ पर आपको दिया गया और इसका कितना संभव दोस्तों है, यानी कि जटिल यौगिक कितना संभव है। चलिए 2 को याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि इसमें क्रोमियम का उप संयोजन यौगिक पूछा जाए। देखो उप संयोजन जब क्रोमियम का पूछा है तो प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है किस प्रकार का यौगिक जटिल यौगिक है। देखिए किस प्रकार का यौगिक जटिल होता है, तो उदासीन जो यौगिक होता है दोस्तों वो जटिल होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बाद सेकेंड लास्ट, सभी लिंगेट क्या होता है, तो सभी लिंगेट आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, लेबे अम्ल होता है। ठीक ना डियर, 2 ऑप्शन सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत प्रस्तुत किए तो वर्णन किए थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका PDF नोट्स आपको ले लेना है क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा और सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इस नंबर पर आप लोग PDF नोट्स के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपको PDF नोट्स बहुत कुछ देंगे जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कुछ देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।